अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीस द नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है तुमसे तुम तक बाय कायनात एजाज, एपिसोड 4। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहा है, आज खैरियत है? असद ने पारस को मुसलसल सिगरेट पीते देखा तो आगे बढ़कर परेशानी से पूछा। कुछ नहीं यार, आज वापस जाना है लाहौर, लेकिन आज रात में जाना नहीं चाह रहा। दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा है कुछ गलत होने का। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पारस सिगरेट का कश लेते हुए तकलीफ से कहा। अल्लाह पारस, इस वजह से तू तब से खुद को जला रहा है? नहीं दिल कर रहा तो मत जा, यही रहे। असद ने पारस के हाथ से सिगरेट पकड़ कर कहा। ज़रूरी है, सुलेमान यज़दानी से ये प्रोजेक्ट नहीं हार सकते। पापा ने बहुत उम्मीद से कहा। मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया भी नहीं, जाकर सारी फाइल्स रीड करनी अच्छे से। सिर्फ घंटे तक निकलना है, 7 पहले ही बज चुके हैं। पहुँचते पहुँचते भी वक्त लगना है। मैं क्या करूँ यार? पारस ने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो तो हैंडल कर लेगा, तू सब मुझे पता है। असल वजह बता, तुझे दर्द किस बात का उठ रहा है? कहीं पाकिज़ा से दूर जाने का तो नहीं? असद ने पारस को घूरते हुए आखिरी बात शरारत से कही। हाँ यार, यही तकलीफ, यही अजियत और यही दर्द उठ रहा है। आज इससे कुछ सुनने और सुनाने की रात थी और सब खराब हो गया। पारस तकलीफ से आंखें बंद करते दिल ही दिल में बोला, मगर जबान पर एक लफ्ज़ नहीं लाया। क्या सोच रहा है? आंखें बंद करके उसका चेहरा देखने से बेहतर है जाकर एक दफ़ा उससे बात कर लो। हो सकता है ये आखिरी दफ़ा बात हो आप लोगों की, असद ने संजीदगी और शौक लहजे में कहा। असद के आखिरी अल्फाज सुनकर पारस ने झट से उस अपनी आंखें खोली। क्या मतलब इस बकवास का आखिरी दफ़ा बात होगी? पारस ने गुस्से से असद का कॉलर पकड़ते हुए कहा। मेरा मतलब है, जैसी तुम्हारी हालत है, अगली मुलाकात में तुम दोनों से की शादी हो चुकी होगी। असद ने बौखलाते हुए कहा। ओह सॉरी यार, पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है। वो उसका कॉलर छोड़ते हुए बोला। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर चलता हूँ। जैसे तू गुस्सा कर रहा है, मैं नहीं चाहता तू मीटिंग के दौरान किसी का कत्ल कर दे, असद ने मुस्कुराते हुए कहा। तू भी ना। ओके, गाड़ी निकाल, मैं बस अभी आया। ये कहकर पारस ने अपने कदम हवेली की जानिब बढ़ा दिए। मेरी तरफ से पाकिज़ा को सलाम कहना। पारस के कानों में असद की शौक सी आवाज़ गूंजी। इसने पलट कर घूर कर असद को देखा, जिस पर असद ने कंधे उचकाए। पारस मुस्कुराता अंदर की तरफ बढ़ गया। वो सच में जाने से पहले उसे देखना चाहता था। सब मेहमानों के चले जाने के बाद हसन अपने कमरे में आकर परेशानी से टहलने लगे। सब ठीक है? इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? मलिहा बेगम ने कमरे में दाखिल होकर हसन साहब का परेशान चेहरा देखकर पूछा। अफनान ने अपने बेटे के लिए पाकिज़ा का रिश्ता मांगा है। मलिहा बेगम सांस रोक के हसन साहब के अगले अल्फाज सुनने लगी। मुझे खुशी हुई इनका रिश्ता मांगने पर। जाहिर सी बात है, इस कदर शानदार बच्चा है, किस बाप का नहीं दिल चाहेगा इसे अपनी बेटी दे। लेकिन मुझे इनका रिश्ता मांगना बहुत अजीब लगा और वही चीज़ परेशान कर रही है। हसन साहब ने बात करके मलिहा की जानिब देखा, जो इंतहाई तकलीफ से सब सुन रही थी। मलिहा, क्या हुआ है? कुछ बोलो भी अब। हसन ने मलिहा को इसके कंधे से थामते हुए कहा। तो आपने क्या कहा फिर इन्हें? मलिहा ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। अभी तो कुछ वक्त मांगा है, लेकिन जल्द ही हाँ कर दूंगा। उन्होंने मलिहा बेगम को बेड पर बिठाते हुए नरमी से कहा। नहीं, प्लीज़ इनकार कर दे आप रिश्ते के लिए। मैं नहीं चाहती अब आप हाँ करें वहाँ, प्लीज़। मलिहा बेगम ने हसन का बाजू थामते हुए नम लहजे में कहा। आज ही तो उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के रंग बिखेरे देखे थे। वो माँ होकर सब जानते हुए भी अपनी औलाद को कैसे तकलीफ दे सकती थी? इधर देखो मलिहा, वो बच्चा बहुत दिलकश और शानदार है। हमारी बेटी वहाँ राज करेगी, वैसे भी ना का सवाल ही भी नहीं है। मैं फैसला ले चुका। हसन ने मलिहा का चेहरा अपने में हाथों में भरते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। आप बहुत संग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, मेरी ख्वाहिश है, प्लीज़ हाँ ना करना आप। वहाँ वो कहते हुए आखिर में रो पड़ी। मलिहा, चुप हो जाओ यार, आज ही शादी नहीं कर रहा, बस अपनी ज़बान दे रहा। और मुझे यकीन है मेरी बेटी मेरा भी कभी गुरूर नहीं तोड़ेगी। वो मान जाएगी, आप उसकी फिक्र ना करें। वो इनकी आंखों में आंसू चुनते हुए मान से बोले। लेकिन हसन, बस एक लफ्ज़ और नहीं, हसन साहब ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, जिस पर वो अपना आप छुड़वा कर बाहर की जानिब बढ़ गई। इससे पहले मलिहा अपने कदम बाहर रखती हसन साहब ने उनका हाथ थाम कर रोका। मलिहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मैं भी बात कर रहा हूँ और तुम दरमियान में बाहर छोड़कर जा रही हो। वो सिलकती नज़रों से मलिहा बेगम के जानिब देखते हुए बोली। आपको पता है बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और जाकर आप अपना फैसला अफनान भाई को सुनाएं। मैं क्या चाहती हूँ, आपको थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है? मलिहा बेगम ने नम लहजे में कहा। देखो मलिहा, वो फैसला हो चुका है, इसमें रद्दो बदल का सवाल पैदा नहीं होता। और तुम अपना मूड ठीक करो, यकीन करो हमारी बेटी वहाँ राज करेगी और इकलौता वारिस है हर चीज़ का। हसन साहब ने अब की बार मोहब्बत से समझाया।
मैं कुछ देर अभी अकेला रहना चाहती हूँ। मलिहा बेगम ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए आंसू पीते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी अब हसन से बहस करना फजूल है। ओके, तुम इस कमरे में रहो, मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन मेरी वापसी पर तुम्हारे इस चेहरे पर ये सोग मौजूद ना हो, वरना मुझे जानती हो। हसन साहब वार्न करके कमरे से बाहर निकल गई। सॉरी पाकिज़ा, तुम्हें अब ये करना ही होगा, अपनी मम्मा को माफ़ कर देना। मलिहा बेगम ने अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोते हुए कहा। पाकिज़ा, उसी जगह आना जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। पारस का मैसेज रीड करके पाकिज़ा के दिल की धड़कन बढ़ी। देखा, वो कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास ही होगा। वो दिल में बड़बड़ाई। 1 मिनट, लेकिन इसने तो बोला था आज बाग में मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी है, फिर क्यों? पाकिज़ा ने परेशानी से सोचा। उफ पागल पाकिज़ा, इतना मत सोच। वो आ गया है और वो जगह अहमियत नहीं रखती, सामने मौजूद शख्स अहमियत रखता है। जगह तो फिर खंडर भी हो तो चलेगा। दिल ने सरगोशी की, जिस पर पाकिज़ा मुस्कुरा दी और अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगी महा, वो यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। पाकिज़ा अपने दिल ही दिल में बड़बड़ाती उसी जगह आ खड़ी हुई जहाँ पारस परेशानी से टहल रहा था। पारस को देखकर वो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। पाकिज़ा के वजूद की बिखरी खुशबू महसूस करके पारस ने पाकिज़ा की जानिब नजरें उठाई। पाकिज़ा के चेहरे पर घबराहट और मासूमियत देखकर इसके दिल ने एक बीट मिस की। या अल्लाह, जो रहम करना मेरे हाल पर, वो जो इतने अच्छे लम्हात पीछे छोड़ कर जा रहा है। पारस आगे बढ़ा और पाकिज़ा का हाथ थाम कर इसे दीवार के साथ लगाया। पाकिज़ा ने बौखला कर पारस की तरफ देखा। पारस, ये क्या कर रहे हो? पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। जाने से पहले पारस ने अपना गोटा पाकिज़ा के हाथों की उंगलियों में फेरते हुए मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो तुम? वो सांस रोके उसकी नीली आंखों में देखते हुए पूछने लगी। कुछ काम है मेरी जान, अभी बस निकलना है, बहुत ज़रूरी है, जाना है, कल वापस आ जाऊँगा। वो पाकिज़ा के चेहरे पर बिखरे बाल कान के पीछे करते बोला। तुम नहीं जाओ प्लीज़, आज मैं नहीं चाहती तुम जाओ। पाकिज़ा ने तकलीफ से पारस की तरफ देखते हुए कहा। इसकी आंखें नम होने लगी। प्लीज़ चुप पाकिज़ा, ऐसे मत रो, मुझे तकलीफ होती है, जाना ज़रूरी है, वरना मैं कभी नहीं जाता। वह उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला। देखो पारस, मत जाओ, मैं नहीं चाहती तुम जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, तुम मत जाओ। वो उसकी शर्ट को पकड़ कर रोते हुए कहने लगी। पारस को पाकिज़ा का ऐसा रिएक्शन शदीद परेशानी में मुब्तला कर गया। इसने हैरत से पाकिज़ा के चेहरे को आंसुओं से लबरेज होता देखा। पाकिज़ा, यार क्या हो गया है? सिर्फ आज रात की बात है, तुम समझना, मैं सो गया हूँ और कल मैं यहाँ मौजूद होऊंगा शाम तक। प्लीज़ ऐसे मत रो, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। वह फिक्रमंदी से पाकिज़ा की आंखों से आंसू चूमते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं नहीं जाओगे पारस, प्लीज़ मत जाओ। पाकिज़ा ने पारस की शर्ट को सख्ती से अपने हाथों की गिरफ्त में पकड़ते हुए लजरती आवाज़ में कहा। देखो पाकिज़ा, मैं मजबूर हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं कल वापस आ जाऊँगा। वह बेबसी से बोला। तुम मत जाओ ना, आज तो मुझे तुम्हें बताना था ना, तुम मेरी क्या हो? रुक जाओ पारस, मैं तुम्हें बता दूंगी आज अपने दिल की बात, प्लीज़ पारस। पाकिज़ा ने मुसलसल अपनी आंसुओं से भीगती आंखों से पारस को देखते हुए कहा। तो पारस के दिल में शदीद अजियत उठी और वो दर्द से अपनी आंखें बंद कर गया। पाकिज़ा प्लीज़ मुझे समझो, जाना ज़रूरी है मेरा, यकीन करो, वरना कभी नहीं जाता। वह पाकिज़ा की आंखों से आंसू साफ करते हुए तकलीफ से कहने लगा। तुम मत जाओ, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत इससे पहले पाकिज़ा अपने अल्फाज मुकम्मल करती, पारस ने उसके लबों पर उंगली रख दी और साथ ही सर से नाम में इशारा किया, जिस पर पाकिज़ा की आंखें मज़ीद शिद्दत से बरसने लगी। पाकिज़ा, आज नहीं, ये सब बहुत ख़ास है, इसीलिए सब स्पेशल तरीके से होना चाहिए, और वो ये सब कल होगा जब मैं वापस आऊँगा। वो इसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोला। इसे यूँ रोता देखकर इसका दिल फटे जा रहा था। तुम कहीं नहीं जा रहे पारस, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम बचपन में भी ऐसे ही छोड़कर चले गए थे और फिर 13 साल बाद लौटे हो, अब फिर जा रहे हो। तुम्हें मुझे रोते हुए छोड़कर जाना अच्छा लगता है, तुम्हें सुकून महसूस होता है, लेकिन तुम अब कहीं नहीं जा रहे, समझ आया तुम्हें? वैसे गिरबान से पकड़कर दर्द, तकलीफ, बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासरात में बोली, जिस पर पारस का वजूद थमा। पाकिज़ा देखो, तब मजबूर था और आज भी हूँ, कल की मीटिंग ज़रूरी है, वादा करता हूँ लौट आऊँगा कल। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? पारस ने पाकिज़ा के हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए सुर्ख होती आंखों से उसे देखते हुए पूछा। पारस मत जाओ प्लीज़, मुझे लग रहा है इस दफ़ा का जाना फिर से तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वह पारस के सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली और फिर उसके कदमों में बैठती चली गई। ऐसा सोचना भी मत, अगर तुमने सोचा भी तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, पारस ने पाकिज़ा के पास नीचे बैठकर इसका मुंह अपने हाथों में दबोचते हुए सिलकते लहजे में कहा। तो फिर मत जाओ, हाँ, अगर इतना एहसास है मेरा तो वो बच्चों
बच्चों की तरह रोते हुए बोली, पाकिज़ा मैं मजबूर हूँ, समझो मुझे और मैं बस अभी निकल रहा हूँ, कल लौट आऊँगा। पारस ने पाकिज़ा को ऊपर की तरफ उठाकर खड़े करते हुए मोहब्बत से कहा, लेकिन पारस, पाकिज़ा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? पारस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू पारस, बट प्लीज़ डोंट गो। वह उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते बोली, मैं लौट आऊँगा कल। पारस ने पाकिज़ा को देखते हुए कहा और कदम मुझसे दूर बढ़ा दी। सॉरी पाकिज़ा, माफ़ करना, मजबूर हूँ, कल भी अपनी फैमिली की वजह से और आज भी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल लौट आऊँगा कल और तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाऊँगा, फिर जल्द ही शादी कर लूँगा ताकि कभी तुम्हें कोई मुझसे दूर ना कर पाए। पारस ने दिल ही दिल में पाकिज़ा से मुखातिब होकर अहद किया और इससे 2 कदम दूर बढ़ाने लगा। पारस मत जाओ, रुक जाओ, प्लीज़ आज मत जाओ। पाकिज़ा की तकलीफ से भरी आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसे लगा पाकिज़ा उसके पीछे भाग रही है। पाकिज़ा, तुम्हें मेरी कसम, वहाँ ही रुक जाओ, अब एक और कदम मेरे पीछे ना बढ़ाना। पारस ने पलट कर पाकिज़ा को कहा तो वो वहाँ ही रुक गई। पारस को फतराई नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो पलटा और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता चला गया। 13 कदम की दूरी पर वो इसने पीछे पलट कर देखा, जहाँ पाकिज़ा रोते हुए उसकी ही जानिब देख रही थी। पारस की बर्दाश्त जवाब दे गई, वो पाकिज़ा की जानिब भागा और बगैर उसे समझने का मौका दिए वो इसे बाहों में भर गया और इसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। पाकिज़ा, जो पारस की जानिब रोते हुए देख रही थी, अचानक से उसके गले आ लगने पर इसकी धड़कन बढ़ी। ऐसे मत रोया करो, खुदा गवाह है मुझे तकलीफ़ होती है, ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा। पारस ने सख्ती से पाकिज़ा को खुद में भेजते हुए कहा, मत जाओ, मतलब तुम नहीं जाओगे? अब वो अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए उम्मीद से उससे पूछने लगी। पारस पाकिज़ा से थोड़ा दूर हुआ और उसकी पेशानी पर अपने दहकते लब रख दिए। पाकिज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके पारस की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और इसकी आंखें और तेज़ी से भीगने लगी। पारस ने पाकिज़ा का चेहरा अपने हाथों में भरा। तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। मैं एक पल उसकी भी की कमी बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नहीं। इसके साथ ही पारस ने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला जिसके गिर्द डायमंड के मोती लगे हुए थे और उससे जो चीज़ सबसे खूबसूरत, जो लड़ी की शक्ल पी बना रही थी, इसमें मौजूद लफ्ज़ में नीचे की जानिब लटक रहा था और इसने पाकिज़ा के बाजू में पहना दिया। पाकिज़ा सांस रोके पारस और फिर ब्रेसलेट को देखने लगी। क्या पारस, ये मोहब्बत की निशानी जो मैं इजहार के मौके पर तुम्हें पहनाना चाहता था, लेकिन लगा अभी ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें हम दोनों के साथ जोड़ता है। पारस पी मौजूद लफ्ज़। पाकिज़ा, पारस ने ब्रेसलेट पर उंगली फेरते हुए मोहब्बत से कहा। पाकिज़ा अपनी पेशानी पर मौजूद पारस का जलता लम्स अभी भी महसूस कर रही थी, जिसमें अकीदत थी और अब ये ब्रेसलेट। पाकिज़ा ने बरसती आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं आ जाऊंगा कल, वादा करता हूँ, मैं मजबूर हूँ जाने के लिए, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? पारस ने पाकिज़ा की आंखों से आंसू साफ करते हुए मान से पूछा, जिस पर पाकिज़ा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि दिल कह रहा था वो ना जाए। ओके गुड गर्ल, अब अंदर जाओ, मुझे भी जाना है, कल लौट आऊँगा। पारस ने पाकिज़ा के चेहरा मोहब्बत से सहलाते हुए कहा तो पाकिज़ा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कदम उससे दूर गए, जबकि दिल चीखने लगा, मत जाने दो, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी कुछ देर में। पाकिज़ा ने अपने आंसू पर पन बांधते हुए कहा, नहीं अभी चलो अंदर, बहुत देर हो गई। पारस ने मोहब्बत से उसकी आंखों को छूते हुए कहा, ओके तुम जाओ, तुम आगे बढ़ जाना, मैं अंदर चली जाऊंगी। पाकिज़ा ने बेबसी से पारस को देखते हुए कहा, ओके चलो। पारस भी अपनी तकलीफ अंदर दबाता उसके साथ कदम कदम चलने लगा। पता नहीं क्यों लग रहा था आज मोहब्बत का ये सफ़र आखिरी है। दिल कह रहा था ना छोड़ के जाओ उसे, लेकिन वो दिल की बात दबाता उसे दरवाजे तक छोड़ता आगे बढ़ने लगा। पाकिज़ा अपने आंसू पीती दरवाजे पर खड़ी उसे जाता देखने लगी। पारस ने इस दफ़ा पीछे देखने की गलती नहीं की, क्योंकि इस दफ़ा वो जानता था अगर पलटा तो वो जा नहीं पाएगा। वो अपनी दिल की चीख व पुकार पर अपने पाँव रखता आगे बढ़ता चला गया। जब पारस पाकिज़ा की नज़रों से ओझल हुआ तो अपने दर्द को दिल में दबाते पाकिज़ा भी अंदर की जानिब बढ़ी। अफसोस, चला गया फिर वो, नहीं रहा ना। जब तलब शदीद हो तो चाहे जितना भी गिड़गिड़ाओ, अगला बंदा नहीं रुकता। माँ के तलाक अल्फाज पाकिज़ा के कानों से टकराए, लेकिन वो इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी। कल तक इसका वजूद किसी और की कुर्बत में महक चुका होगा। पाकिज़ा को लगा किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल दिया हो। वो एकदम से रुकी और पलटी और उल्टे हाथ का थप्पड़ जोर से माँ के चेहरे पर मारा, जो इसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। डोंट यू डेयर टॉक अबाउट हिम like that. I won't bear it anymore. Shame on you. You are such a disgusting person. पाकिज़ा ने गुस्से से माँ की आंखों में देखते हुए कहा, हे यू।
बहुत गुरूर है ना तुम्हें उसकी मोहब्बत पर। देखना कल जब उसकी वापसी होगी कैसे चकनाचूर होता है ये। माह ने सिलकती नज़रों से पाकिज़ा को देखते हुए कहा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। शुक्र था इस जगह कोई मौजूद नहीं था। अपनी बकवास बंद रखो और मेरी ज़ात से खुद को दूर रखो, पाकिज़ा ने की ग्लव चबाकर कहा और अंदर की जानिब बढ़ने लगी। ओ अच्छा, जब जब वो तुम्हारे करीब होता है तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करता वो? कैसे कभी तुम्हारे वजूद को हाथ नहीं लगाया? माह ने चबा चबा कर कहा। यू शट अप इडियट एंड स्टे अवे, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, पाकिज़ा ने सिलकते हुए लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। जबकि दिल में फिर से दर्द उठने लगा, लेकिन वो इसे दिखाकर अपना आप कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। बहुत ही बेवकूफ़ हो पाकिज़ा, जो इसकी मोहब्बत के झांसे में उलझ रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। इसके संग गुजारे सारे लम्हा सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ जब इसने तुम्हें छुआ ना हो? बेशक फिर वो हाथ हो, बाजू हो, चेहरा, और महा मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, पाकिज़ा ने बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासिरात में कहा और अपने कमरे की जानिब दौड़ गई। उप्स, मुझे पता है तुम पर वर्क करेगा। खैर, जो तुम्हारा थप्पड़ है उसका हिसाब भी बहुत जल्द लूंगी। पाकिज़ा हसन, माह ने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए नफरत से पाकिज़ा को सोचते हुए कहा। कल तक काम हो जाना चाहिए। मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही। इसके बाकी वजूद पर ज़रा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया, वो सिगरेट के कश लगाने लगा। मैं कसम खाता हूँ अगर ज़रा सी भी गलती और लापरवाही हुई तो मैं तुम सबको जिंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा, और ये काम कल की तारीख में हो जाना चाहिए, वरना अपनी मौत का इंतज़ाम करके मेरे सामने आना। बगैर सामने वाले का जवाब सुने वो कॉल बंद कर गया और सिगरेट के गहरे गहरे कश भरने लगा। तुम्हें हर सूरत ये मिशन कल की तारीख में ख़त्म करना होगा। मुझे इस पाकिज़ा का गुरूर तोड़ना है। मुझे हर सूरत पारस चाहिए। माह ने उसकी जानिब आकर चीखते हुए कहा। अपना मुंह बंद रखो पागल लड़की। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देखा और इस वक्त, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और पाकिज़ा का नाम अपनी ज़बान पर मत लाना, वरना इतनी तकलीफ पहुँचाऊँगा तुम्हें जितनी कभी तुमने सोची भी नहीं होगी। इसे दोबारा से सिगरेट सिलका कर अपनी गहरी काली आंखें इसकी आंखों में गाड़ते हुए कहा, जिस पर वो जी जान से लरज़र गई। तो मुझे नहीं पसंद, वो भाड़ में जाए मेरी तरफ से, माह ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। वह इसकी जानी बढ़ा और सिगरेट अपने मुंह से निकालकर माह की हथेली में रख गया। इससे पहले तकलीफ से माह की चीख निकलती, वो इसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से सिगरेट इसकी हथेली में मसलने लगा। जब कहा था इसका जिक्र नहीं करना तो मतलब नहीं करना। वह इसके कान में सरगोशी नुमा अल्फाज उंडेलने लगा। माह की आंखें तकलीफ की शिद्दत से बहने लगी। फिर एक झटके से माह को छोड़कर इसे दूर हुआ। तुम कोई दरिंदे इंसान की शक्ल में, माह ने अपनी हथेली को देखते हुए कहा जिसकी जिल्द जल चुकी थी। आइंदा मेरी बात ना मानने से पहले अपने इस हाथ को देख लेना। वो कुछ सुकून से बोला। रहा कल सब खत्म हो जाएगा, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, इसीलिए बेफिक्र होकर जाके सो जाओ। माह फतराई आंखों से उस जालिम को देखने लगी। समझ नहीं आया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इसे चबा चबा कर कहा। माह का पूरा वजूद लजर गया। वो जल्दी से वहाँ से चली गई, जबकि पीछे खड़ा वो अफसोस से सर हिलाकर रह गया। वो अपने रूम में दाखिल होकर सीधा जाकर खड़ी खिड़की में खड़ी हो गई। शायद कहीं वो नजर आ जाए। पारस, जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मुझे तुम पर यकीन है। मैं माह की बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी। बस तुम आ जाना कल जल्दी से। पाकिज़ा ने नम होती आंखों से बाहर देखते हुए कहा। शर्म करो लड़की, कोई लिफ्ट नहीं है, किधर गायब थी? अनाया ने पाकिज़ा के पास जाके विंडो से बाहर देखते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, वो इसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहने लगी, मगर इसकी बिखरी हालत देखकर बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए। क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अनाया ने पाकिज़ा को अपने गले लगाते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कुछ नहीं, पाकिज़ा ने उसके गिर्द हसार बांधते हुए कहा। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताओ मुझे क्या हुआ है। अनाया ने उसके बाल सहलाते हुए तकलीफ से कहा। अनाया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं उसे खो दूंगी, वो फिर से बिछड़ जाएगा मुझसे। वो सिसकते हुए रोते हुए लजरती आवाज़ में बोली। क्या हुआ है? कोई बात हुई है? लड़ाई हुई है वापस से? ऐसे क्यों कह रही हो? पता नहीं अनाया, खुदा गवाह है, अगर इसने मुझे चीट किया मेरी ज़ात बिखर जाएगी। इसे बोलो जाकर ऐसा कभी ना करे, वरना मैं ज़िंदा होकर भी मरने वालों में शामिल हो जाऊंगी। वैसे अलग होकर बाकायदा रो दी। ऐसे क्यों बोल रही हो? वो क्यों चीट करेगा? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पागलपन देखा है, वैसा नहीं है। तुम क्यों सोच रही हो ऐसे? वो इसे यकीन दिलाने लगी। पता नहीं अनाया, अजीब सा दर्द उठ रहा है दिल में, बहुत तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे, वो बेबसी से कहते हुए अपने चेहरा हाथों में भरते हुए बोली। पाकिज़ा, मेरी एक बात याद रखना, बात करने से मसले हल होते हैं। कोई चीज़ तुम्हें अजियत दे रही है, तुम्हें पारस को बताना चाहिए।
बात करके भी हल ना निकले फिर इस पर रद्द अमल दो, लेकिन पहले बात करो। अनाया उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए समझाने लगी। सही कह रही हो, मैं लाजमी पारस से बात करूंगी, मैं उसे सब बता दूंगी, किसी के कुछ कहने पर अपना सब कुछ खराब नहीं होने दूंगी। पाकिज़ा ने कुछ पल खामोश रहने के बाद मजबूत लहजे में कहा, या एग्जैक्टली दैट्स माई गर्ल। इसे पाकिज़ा का हौसला बढ़ाया। और तुम बताओ, मुझे किसने तुम्हारे साथ कुछ बकवास की है? मैं जाकर उसका सर फाड़ाऊं? अनाया ने आईब्रो उचकाकर गुस्से से कहा। नहीं, पहले पारस के साथ बात करूंगी, जब वो कल वापस आएगा उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। वो कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। हाँ, पारस के सामने मेरी क्या अहमियत है अब? अनाया के मुंह बसोरने पर वो मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ पारस, जल्दी वापस आ जाना। मुझे तुम पर आंखें बंद करके यकीन है और मुझे पता है तुम ये कभी नहीं भरोसा तोड़ोगे। पाकिज़ा ने दिल में ही दिल में पारस से मुखातिब होकर कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई। अभी शाम तक पारस ने आना है, ऐसा करती हूँ ब्लैक ड्रेस पहन लेती हूँ, इसका पसंदीदा कलर है। वो खुशी से कबर्ड से ड्रेस निकालते हुए बोली। अच्छे से फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करके वो मिरर के सामने आ खड़ी हुई। पाकिज़ा इन्हें कभी मत कटवाना, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। बालों को ब्रश करते हुए इसके जहन में बार बार पारस के अल्फाज गूंजे, जिस पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ब्रश करने के बाद इसने अपने बाल पीछे की जानिब किए जो इसकी कमर तक बिखर गए। ये पहना करो क्योंकि ये शाइन करते हैं। बालियों की जानिब निगाह जाने पर इसके जहन में फिर से पारस के अल्फाज टकराए। इसका दिल तेजी से धड़का और आगे बढ़कर ब्लैक कलर की बालियां अपने कानों में पहन ली। ये क्या कर रहे हो आप पारस? एक्चुअली ये मेरा दिल बेईमान कर रही है। इससे पहले मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं, इसे हटा रहा हूँ। हल्का सा मेकअप करने के बाद जैसे ही लिपस्टिक लगाने लगी, पारस के सरगोशीनुमा अल्फाज उसके कानों में गूंजे। शर्म, घबराहट, हया से उसकी आंखें लजरने लगी, जैसे सामने खड़ा हुआ ये सब कह रहा हो। उफ पारस, किस कदर छाए हो मेरी ज़ात पर, जैसे मुझसे ज़्यादा तुम मुझ में मौजूद हो। वो लाल टमाटर होती खुद से बड़बड़ाई। खैरियत है मैडम? अनाया की सरगोशी पर पाकिज़ा ने घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। ओए होए, आज तो कोई बहुत घबरा रहा है, कहीं दिल की बातें करने का इरादा तो नहीं अपनी इन से? अनाया ने शरारत से उसके गाल खींचते हुए कहा। नहीं नहीं तो वो मैं तो बस ऐसे ही, सब मेहमाने घर तो सोचा तैयार हो जाओ थोड़ा। वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में यहाँ वहाँ देखते बोली। मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है पाकिज़ा। और हाँ, पारस से बात करना, जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है उसके बारे में, क्योंकि बाज़ दफ़ा बात कर दिल में रह जाए तो शक पैदा करती है। मैं नहीं चाहती इतने दिलकश रिश्ते को शक जैसी फजूल बीमारी खा जाए। अनाया ने संजीदगी से पाकिज़ा के हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनाया, खुदा गवाह है, मैंने अभी तक उस पर शक नहीं किया, सिर्फ यकीन है उसकी ज़ात पर। कुछ सवाल है जिनके जवाब मैं आज मांग लूँगी। कहते हुए उसकी आंखें नम होने लगी। इतनी प्यारी आंखें खराब मत करो, अब रो मत। वैसे भी आज कोई दोबारा से तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार होगा। इतनी प्यारी लग रही हो, मेरा तो खुद दिल कर रहा है तुम्हारे इश्क में डूब जाऊं। ओ माई गॉड, सॉरी अनाया, बट आई एम स्ट्रेट। पाकिज़ा ने उसे देखते हुए मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। अनाया को पाकिज़ा की बात पर शदीद हैरत का झटका लगा। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूँगी तुम्हारे साथ। वो कहकर पाकिज़ा की जानिब बढ़कर इसके होठों पर उंगली फेरते हुए शरारत से बड़बड़ाई, जिस पर पाकिज़ा की आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई। तुम कोई इंतहाई बेशरम लड़की हो। वैसे खुद से दूर धकेल कर घूरते हुए बोली। यार सीरियसली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर से उसकी जानिब बढ़ते हुए शोक लहजे में कहने लगी। तुम पागल हो गई हो बदतमीज़ लड़की, दूर रहो मुझसे। पाकिज़ा ने दूर जाकर अनाया की तरफ कशन फेंका, जिसे उसने कैच कर लिया। पाकिज़ा बस मजाक कर रही थी यार, वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। तुम बहुत बुरी हो, पाकिज़ा ने मुंह बनाकर कहा। वो भी खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। ऐसे ही खुश रहो पाकिज़ा, मैं बस तुम्हारा ध्यान भटाना चाहती थी इस बात से जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। अंदर अंदर तुम मुस्कुराती हो, दिल खुश होता है मेरी जान। अनाया ने दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाई और पाकिज़ा की मुस्कुराहट की नज़र उतारी। तुम अपने फजूल मजाक यहाँ जारी रखो, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ, पाकिज़ा ने मुंह बसोर कर कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। वैसे मेरी डील का भी ख्याल रखना, अगर पारस नहीं तो मैं हूँ हमेशा। पाकिज़ा के कानों में अनाया की शरारत भरी आवाज़ गूंजी, जिस पर पाकिज़ा हंस पड़ी। इडियट इंसान, जाकर शॉवर लो, बाद में मिलते हैं, पाकिज़ा ने कहा और अपनी मम्मा के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो जो अपनी ज़ात से जूझ रहा था और कॉल आने का शिद्दत से इंतजार कर रहा था, सेल पर आती कॉल देखकर जल्दी से उठाई। सर, जैसा आपका हुक्म था बिल्कुल वैसा निशान दिए हैं पारस ज़िया के वजूद पर। कॉल से गूंजते अल्फाज सुनकर इसने सिगरेट सिलकाई और अपना आप जलाने लगा।
गर्दन और कंधों के अलावा इसके वजूद पर एक भी चोट हुई, मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। इसने कश भरते हुए खरत लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं सर, हम सब बहुत जख्मी हैं, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आने दी। बहुत सख्त जान है। हमारे 15 आदमी जख्मी हुए हैं। अपना मुंह बंद रखो, जितना भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा और तुम लोगों की रकम तुम्हारे अकाउंट में अगले 10 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगी। वो खरकती से कहता फोन बंद कर गया। कुछ मिनट्स बाद वो एक और नंबर पर कॉल मिलाने लगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आखिरी पत्ता तुम फेंको, और ज़रा सी भी गलती हुई जो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम्हारी सोच है। इसे सिगरेट को अपने हाथों में मसलते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, कुछ देर तक पारस पहुंच जाएगा, मैं आखिरी पत्ता फेंक दूंगी। पाकिज़ा हसन की मौजूदगी में माह के एतमाद से भरी आवाज़ गूंजी। चलो फिर, आज रात सब खत्म होकर राख हो जाएगा। इसे सफाकी से कहते कॉल बंद कर दी। मम्मा क्या बात है, बहुत उदास लग रही है आप। पाकिस्तानी मलिहा के पास जाकर उसके हाथ अपने हाथों में भरते हुए कहा। कितनी खुश थी मेरी बेटी, मैं कैसे उसकी आंखों से वो खुशियाँ किसी को छीनने दूँ। मलिहा ने नम होती आंखों से उसे देखते हुए कहा। मम्मा क्या हुआ है, मुझे बताएं। वो आगे बढ़कर इन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोली। माँ की आंखों में नमी देखकर उसका दिल सिसक उठा। कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो खुद को संभालते हुए बोली। मम्मा बताओ प्लीज़, जो भी है आप मुझे बता सकती है। पाकिज़ा ने उनसे दूर होकर उनका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। पाकिज़ा, अगर आपके मम्मा पापा आपके लिए कोई फ़ैसला ले तो क्या आप वो मान लोगी? उनके लहजे में दर्द नुमाया था। हाँ मम्मा, क्यों नहीं, मैं सब मान लूँगी। इतने प्यारे माँ बाप की बात रद्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मासूमियत से इनके आंसू साफ करते हुए इनके गले लग के बोली। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कल को तुम्हारे पापा तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करें तो इनका मान मत तोड़ना। बहुत गुरूर से कह कर गए हैं, मेरी पाकिज़ा मेरा गुरूर कभी नहीं तोड़ेगी। मलिहा ने बरसती आंखों से पाकिज़ा के बाल सहलाते हुए कहा। अपनी मम्मा की बात की गहराई समझ आने के बाद इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। ऐसा लगा दिल कोई बेदर्दी से कुचल कर चला गया है। मम्मा क्या मतलब, बस बताओ प्लीज़। पाकिज़ा की आंखों में एकदम वीरानी देखकर मलिहा बेगम का दिल फटने लगा। कुछ नहीं बेटा, वैसे फ्यूचर की बात की है। मम्मा कुछ तो है, बताओ आप, मेरी कसम है आपको। पाकिज़ा ने तकलीफ से आंखें बंद करते हुए अपनी मम्मा का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। पाकिज़ा तुम, मम्मा आपको कसम है मेरी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता अफनान भाई के बेटे के साथ करने का फैसला किया है। पाकिज़ा को लगा जैसे किसी ने इसका वजूद आग में धकेल दिया हो और वो राह फरार भी ना हो। मम्मा, इसने बेबसी से अपनी माँ को पुकारा। मलिहा बेन ने बेबसी से अपनी आंखें बंद करी और फिर आगे बढ़कर पाकिज़ा को अपनी बाहों में भींच लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं मजबूर हूँ, मलिहा ने तकलीफ से पाकिज़ा को अपने सीने से लगा कर कहा। लेकिन मम्मा, आपने बोला था। सदरा खाला ने पाकिज़ा ने शिद्दत से खुद को अपनी माँ के वजूद में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। प्लीज़ चुप, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम्हें मिलेगा, फिर वो जैसे भी मिले। अपने रब पे यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए यकीन से कहा। लेकिन मम्मा, चुप पाकिज़ा, अपने रब पर भरोसा रखो, उन्होंने कुछ बेहतरी ही सोची होगी। मलिहा ने मोहब्बत से नम लहजे में कहा। ओ मम्मा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं कैसे किसी और की हो पाऊंगी जब मैं पहले ही किसी की दीवानी हूँ। किसी और को अपना आप सौंपना मतलब खुद को जिंदा दरगोर करना। मैं जीते जी मर जाऊंगी मम्मा, मुझे बचा लेना, मैं सह नहीं पाऊंगी। वो दिल ही दिल में अपनी मम्मा से मुखातिब हुई, मगर एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान पर नहीं लाई। कौन थे वो इतने आदमी? मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ गर्दन और कंधों पर नाखून के निशान लगाए। शायद वो किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। इन्हें याद आ गया हो वो मैं नहीं हूँ, इसीलिए मुझे कोई संगीन नुकसान नहीं पहुंचाया। जो भी थे भाड़ में जाए, मैं तो अच्छी खातिर तवाज़े करके आया इनकी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से मिलना है। आज मैं सब बता दूंगा उसे, वो क्या है मेरे लिए और मैं कितनी शिद्दत मोहब्बत करता हूँ इसे, वो कितनी ज़रूरी है और मैं किस कदर इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। पारस खुद से बड़बड़ाता हवेली में दाखिल हुआ और बगैर किसी को मिले अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा ताकि अपने कपड़े तब्दील करके फ्रेश हो सके। शावर लेके वो जैसे ही बाहर निकला, इसकी तवज्जो सेल पर होती रिंग नहीं खींची। सिर्फ जीन्स पहने वो बगैर शर्ट के वो कॉल उठाने पर बढ़ गया। जैसा मैंने कहा था वैसा अरेंज हो गया है बाग में, और जितने फूल मंगवाए थे इतने ही होने चाहिए। एक भी कम या ज़्यादा हुआ तो तुम मुझे जानते हो। सामने से जाने क्या कहा गया, वो खुश होकर कॉल बंद कर गया। पाकिज़ा, सब स्पेशल होगा। तुमने शिकायत की थी ना, मैं तुम्हारे 13 साल नहीं था मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ 13 साल 2 माह और 14 दिन नहीं था, और हर दिन की भरपाई के लिए मैं एक रेड रोज़ मंगवाया है। मुझे यकीन है आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा। पाकिज़ा हसन वो दिल ही दिल में पाकिज़ा से मुखातिब हुआ। माह को जब पता चला पारस हवेली में मौजूद है, वो इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। बगैर नॉक किए कमरे में दाखिल हुई। पारस को बगैर शर्ट के देखकर इसके दिल की धड़कन बढ़ी। इज़ सो हॉट एंड हैंडसम एज हेल।
वो पारस को देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, माहा जो करना है जल्दी कर, यही वक्त है बस तुम्हारे पास इस खूबसूरत शख्स को अपना बनाने का। पारस मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल जो सब किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। माहा ने बिल्कुल पारस के नज़दीक जाकर कहा, वो जो पाकिज़ा के ख्यालों में डूबा था। माहा की आवाज़ पर एकदम होश में आया। तुम फिर आ गई मेरे कमरे में, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है? इडियट इंसान। इसे नागवारी से उसे देखते हुए गुस्से से कहा, देखो पारस, मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माहा ने इंतहाई मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। वो तलक लहजे में गोया हुआ, लेकिन माहा बाहर जाने के बजाय पारस को सर तपाव देखने लगी। माहा की नज़रों की वजह से पारस ने खुद की तरफ देखा, जहाँ ऐसा एहसास हुआ वो शर्टलेस है। ओ मेरे खुदा, जल्दी से दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके साथ ही पारस आगे बढ़ा, कोई शर्ट पहन सके, लेकिन माहा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोका। पहले बोलो तुमने मुझे माफ़ किया। माहा, तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। इंसान हूँ, इंसान रहने दो, हैवान बनने पर मजबूर मत करो, वरना यकीन करो तुम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी दरिंदगी। पारस ने एक लफ्ज़ आहिस्तगी से चपाकर कहा और आगे बढ़ने लगा, मगर वो इसके सामने पाँव कर गई, जिससे वो लड़खड़ाया। माहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसका थोड़ा सा जोर गिरने की जानी बढ़ाया, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया और बेड पर गिरा, और माहा जो उसके हाथ पकड़ रही थी उसके साथ ही गिर गई। अपनी मम्मा से बात करने के बाद पाकिज़ा के दिल में दर्द और तकलीफ बढ़ती जा रही थी, इसीलिए इन्हें बोला वो कुछ देर अकेला रहना चाहती। इसके दिल को कहीं ना कहीं यकीन था पारस सब संभाल लेगा, वो इसे अपना बना लेगा। मलिहा के कमरे से बाहर निकलकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वो आस पास ही है। वो मलिहा के कमरे के सामने ही खड़ी अपने दिल को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। कुछ मिनट्स में खुद को कंपोज करते हुए धड़कते दिल के साथ पारस के कमरे की जानिब जा खड़ी हुई और अंदर की जानिब देखा ताकि उसकी एक झलक देख सके, लेकिन सामने वाला मंजर देखकर इसके दिल की धड़कन थमी, जहां पारस बगैर शर्ट के और इसके बिल्कुल नज़दीक। वहां इससे पहले वो तकलीफ के मारी चीख मारती, इसने अजियत से अपने लबों को अपने हाथ दांतों तले दबा दिया और अपने बगैर एहसास दिलाए वहां से भाग गई। बेड पर गिरने के बाद पारस हैरत और सदमे से माहा को देखने लगा। वो समझने की कोशिश करने लगा ये क्या हुआ है। कुछ सेकंड लगे उसे सब समझने में। तुम कोई इंतहाई वाहियात लड़की हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। वो एक झटके से उठकर करक लहजे में बोला और शर्ट पहनने लगा। पारस में कसम खाती हूँ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, माहा ने घबराते हुए कहा। और रियली? ये कहकर फ्रूट्स की टोकरी में से छुरी उठाई और माहा की तरफ बढ़ा, जिस पर माहा का पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मैंने जब कहा तुम्हें मेरे रूम से दफा हो जाओ, तुम गई क्यों नहीं? पारस ने छुरी की नोक माहा की गर्दन पर रखते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। वो खौफ से लर्जी। जो सच है वो बताओ। खरकती से कहकर उसकी गर्दन पर छुरी की नोक का दबाव बढ़ा, जिसे खून निकलने लगा। पारस, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। वो बाकायदा रोने लगी। माहा, सच और सिर्फ सच। पारस ने दबाव और बढ़ाते हुए कहा, मैं इसी वजह से आई क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। माहा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। मेरे सब्र को मत आजमाओ, वरना मेरे अंदर का दरिंदा जाग गया ना, तुम्हें इस कदर अजियत देगा तुम्हारी रूह तक सिसक जाएगी। फिर भी माफ़ नहीं करूँगा, इसीलिए बेहतर है दूर रहो मुझसे। पारस ने उस कदर वहशत से कहा कि माँ खौफ से उसे देखने लगी। पारस, माफ़ कर दो प्लीज़, दफ़ा हो जाए यहाँ से और आइंदा मुझे नज़र ना आना यहाँ। वो सिलकते लहजे में गराया और छुरी इसकी गर्दन से हटाकर उसे बाहर की तरफ धकेला। सॉरी माय फुट, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा, बेशक तुम मुझे जान से मार दो। वो देखा मैंने तुम्हारी लाडली को मिरर से अंदर आते हुए करचियाँ करचियाँ होते बिखरते। जाओ जाकर अपनी राख हुई मोहब्बत का मातम बना। माहा ने शोला बरसाती नज़रों से पारस को कमरे से निकलकर बाहर जाते हुए देखकर कहा और अपने कमरे में चली गई ताकि अपनी गर्दन के जख्म पर कुछ लगा सके। वह बिखरी टूटी फूटी हालत में भागती हुई हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकली और दीवानावार भागने लगी ताकि खुद को किसी ऐसी जगह पहुंचा सके जहाँ इसका ये टूटा वजूद कोई ना देखे। वो बस भागती चली गई। पता भी नहीं चला कब पाँव से जूता गायब हुआ, पाँव में पत्थर लगने लगे, लेकिन वो लापरवाह बनी बस भागती रही। और बाग के आखिरी हिस्से में आकर जब हिम्मत जवाब देने लगी तो वह वही ज़मीन पर बैठती चली गई। क्यों पारस, क्यों क्यों धोखा दिया? ये बेवफाई क्यों? मैंने किसी चीज़ पर एतबार नहीं किया, तुम पर किया, लेकिन आज सब आंखों से देखा, उसका क्या? वह शिद्दत से रोते हुए चिल्लाई, पारस क्या कमी थी मुझ में? क्यों? जवाब दो ना प्लीज़। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो, मैं बिखर रही हूँ, मुझे समेट लो। बोलो ना, ये सब झूठ है, बोलो पारस।
वो बाकायदा चीखने लगी। तभी उसकी निगाह आसपास पड़ी, जहाँ हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी। एक टेबल मौजूद था जो खूबसूरती से सजाया गया था। मुख्तलिफ रंगों की तितलियाँ हर तरफ उड़ रही थी। हज़ारों की तादाद में लाल रंग के फूल पड़े हुए थे। वो एक मुकम्मल सांस रोक देने वाला मंजर था। वो साकिन आंखों से सब देखने लगी, जबकि उसका दिल तकलीफ और अजियत से फटने लगा। पाकिज़ा बाग में बताना मुझे अपने दिल की बात। पारस के अल्फाज याद करके वो तकलीफ से आंखें बंद कर गई। किस कदर धोखा पारस, मोहब्बत के दावे मुझसे और बाहों में कोई और। तुम्हें तरस नहीं आया मुझ पर? तुमने कितने सफाक इंसान हो, इंसानियत के रूप में जंगली हो। इसे सामने सजे फूलों को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। पाकिज़ा, पारस की आवाज़ सुनकर इसके दिल की धड़कन थमी। पारस जो अभी यहाँ आया था, पाकिज़ा के बिखरे वजूद और हालत को देखकर इसकी जानिब बढ़ते हुए परेशानी से उसे पुकारने लगा। क्या हुआ, ठीक हो तुम? इससे उससे परेशानी से उसकी गाल पर हाथ रखकर पूछा, जबकि वो फतराई आंखों से उसे देखने लगी। बोलो ना पाकिज़ा, बताओ क्या हुआ है? देखो मुझे तकलीफ़ हो रही है, कुछ तो बोलो। पारस, देखो मुझे सर तपाव में कैसी लग रही हूँ। जवाब देने के बजाय वो उल्टा सवाल करने लगी। काले रंग के लिबास में वो किस कदर टूटी बिखरी लग रही थी। उसे उसकी ये हालत देखकर वह अजियत की घूंट भर कर रह गया। पाकिज़ा, देखो मुझे बताओ, जो बात तुम्हें तकलीफ़ दे रही है मैं उसे जड़ से खींच कर फेंक दूँ? बस मुझे बताओ प्लीज़। वो उसका हाथ थाम कर तकलीफ और गुस्से के मिले जुले तासरात में बोला। पारस, देखो मैंने आज तुम्हारी पसंद का लिबास पहना। इसे ब्लैक रंग की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। पाकिज़ा, देखो आज मैंने तुम्हारी दी हुई बालियाँ पहनी थी क्योंकि तुम्हें लगता था ये मेरे कानों में शाइन करती है। वो अपने कानों में मौजूद बालियों को छूने लगी। पारस, देखो मैंने आज फिर से लिपस्टिक नहीं लगाई थी क्योंकि तुम कहते थे अभी तुम हक नहीं रखते और ये तुम्हारा दिल बेईमान करती है। इसे कहकर अपने लबों को छुआ। पारस, तुम कहते थे मेरे बाल तुम्हें खूबसूरत लगते हैं, देखो आज मैंने इन्हें वैसे ही कमर पर खुला छोड़ दिया। पाकिज़ा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रही हो? प्लीज़ बताओ मुझे। वो उसके कंधों पर दबाव बढ़ाते हुए बोला। पारस, तुमने कहा था तुम्हें मेरा किसी भी लड़के को देखना या बात करना पसंद नहीं। पारस, खुदा गवाह है मैंने हमेशा खुद को तुमसे तुम तक महदूद रखा। इसके अल्फाज पर पारस ने आगे बढ़कर तकलीफ से अपनी इसे सीने में भींच लिया। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, मुझे बताओ बस। पारस, क्यों ऐसा किया? बोलो, मुझ में क्या कमी है? मैंने तो सर तपाओ अपनी ज़ात को तुम तक महदूद कर दिया और फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए इंतहाई तकलीफ से उसकी जानिब देखकर पूछने लगी। मैंने पाकिज़ा, मैंने क्या किया? मुझे समझ नहीं आया रहा, तुम क्या बोल रही हो? वो हैरानी से बोला। पारस, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें तो तरस भी नहीं आता, बहुत बुरे हो। वैसे दूर होकर टेबल पर मौजूद तमाम चीज़ें ज़मीन पर पटकने लगी। पाकिज़ा, सॉरी, मैं कल नहीं जाना चाहता था लेकिन मैं मजबूर था। तुम इसी वजह से नाराज़ हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ खुद को नुकसान ना पहुँचाओ। वो उसका हाथ पकड़कर इसे रोकने की कोशिश करता हुआ बोला। मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। खबरदार अगर तुमने मुझे इन हाथों से छुआ। वो उसका हाथ खुद से दूर झटक कर तलख लहजे में गराई, जबकि आंखें और शिद्दत से बरसने लगी। पाकिज़ा, सॉरी यार, वापस आ गया हूँ, इतनी भी मत सजा दो मुझे। उसने वापस से पाकिज़ा का हाथ थामना चाहा, जिसने उसे बेदर्दी से झटक दिया। पारस, दूर रहो मुझसे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुमने मुझे वापस से छुआ तो। वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखते हुए बोली। इसकी बेहिसी पर इसका दिल तड़प उठा। पाकिज़ा, मुझसे नाराज़ हो, मैं मना लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे मत कहो कि मैं तुमसे दूर रहूँ, ये मेरे बस में नहीं। पारस, तुम जानना चाहते थे ना मैं कैसा महसूस करती हूँ, तो सुनो, मुझे तुमसे नफ़रत है। मुझे हर उस पल से नफ़रत है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। नफ़रत है मुझे, समझ आया तुम्हें? वो चीखते हुए आसपास की लाइट्स की लड़ियों को ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाई। हर इस चीज़ से नफ़रत है जो मुझे तुमसे जोड़ती है। उसके अल्फाज पर पारस को लगा जैसे इसका दिल किसी ने बेदर्दी से कुचल दिया। वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गया। तुम मजाक कर रही हो ना पाकिज़ा, नाराज़ हो मुझसे इसलिए ये सब बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये सब मैं मत कहूँ, मेरा यकीन करो बहुत दर्द हो रहा है। पारस ने उसे करीब जाकर टूटे बिखरे लहजे में कहा। नहीं पारस, तुमने मेरी रूह तक को जख्मी किया। तुम जैसे बेहिस इंसान को कभी दर्द नहीं हो सकता। मुझे नफरत है पारस तुम्हारे वजूद से। वो पास पड़े फूल पारस की तरफ फेंकते हुए बेबसी से बोली। पाकिज़ा, मुझे मेरा कसूर बताओ, बस यही कि मैं तुम्हें कल छोड़कर चला गया, इसकी ये सज़ा दोगी? कहते हुए इसकी आंखें आंसुओं से नम होने लगी। पारस, तुम मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के पास गए? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है? इसने आगे बढ़कर इसके सीने पर जोर से मुक्के मारते हुए भीगी आवाज़ में कहा, जिस पर पारस को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर दहकते कोयलों की बरसात की हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? वो एकदम से आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर धाड़ा। क्यों, सुनने में तकलीफ हो रही है? जब सब किया तब शर्म नहीं आई? घटिया इंसान। वो भी तुर्की ब तुर्की बोली।
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पाकिज़ा? तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। अगर मैं तुमसे एक रात दूर हूँ, इसका ये मतलब नहीं किसी और के साथ हूँ। वो तकलीफ से कहता उसे झटके से दूर कर गया। मैं यकीन करूँ अभी ऊपर जब तुम और वहाँ बेड पर। पारस, मैं कह भी नहीं पा रही, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नफरत है तुमसे। पारस के जहन में अपनी कमरे वाला वाकया घुमा तो वो अफसोस से सर हिलाकर लंबा सांस खींच गया। पाकिज़ा, वो सिर्फ एक्सीडेंट था, मेरा यकीन करो। झूठ, तुम झूठे हो। मैंने देखा तुम इसमें इसके इस कदर खोए थे कि तुम्हें ये भी होश नहीं था कि मैं यहाँ सब देखा वहाँ। पाकिज़ा, यकीन करो, जैसे तुम बोल रही हो वैसा कुछ नहीं था। इसे आगे बढ़कर इसे यकीन करवाना चाहा मगर वो इससे दूर हो गई। खबरदार, अगर तुमने मुझे अपने हाथों से छुआ, दूर रहो मुझसे। पाकिज़ा, यकीन करो, मेरी ज़ात सिर्फ तुमसे तुम तक महदूद है। मैं मर कर भी ऐसा नहीं सोच सकता। पारस ने पाकिज़ा के सामने घुटनों के पल ज़मीन पर गिरते हुए बोला। पाकिज़ा, यकीन करो प्लीज़, वो इल्तिजा करने लगा। पाकिज़ा के दिल में दर्द उठा। पारस को ऐसे खुद के सामने ऐसा बैठा देखकर इसका दिल के आगे बढ़कर उस शख्स को अपनी साथ में छुपा ली। वह आगे बढ़ी और उसके सामने घुटनों के बल बैठी। दोनों की आंखें शिद्दत से भीगने लगी। पाकिज़ा, पारस के लबों ने पुकारा। पाकिज़ा ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे अपनी साथ में भींचना चाहा मगर उसकी नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद निशानों पर गई। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पारस का कॉलर थोड़ा पीछे किया। जहाँ नाखूनों के निशान थे, इसका पूरा वजूद दर्द, अजियत और खौफ से कपकपाया। पारस जो सांस रोके सब देख रहा था। पाकिज़ा की आंखों में अचानक से खौफ और वीरानी देखकर इसके दिल में चुभन सी उठी। पाकिज़ा, ये सिर्फ इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता, पाकिज़ा झटके से उससे दूर हुई और खौफ से वापस पीछे की तरफ भागने लगी। पाकिज़ा, मेरी बात सुनो, रुको प्लीज़। वो इसके पीछे भागते हुए उसका रास्ता रोकते हुए बोला। पारस, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो। वो गिड़गिड़ा कर कहते आगे बढ़ने लगी मगर वो इसके बराबर जाकर ज़ोर से उसका बाजू पकड़ गया। क्या बकवास कर रही हो? मैं बता चुका हूँ वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों ऐसे कर रही हो? वह सब झूठ था तो बोल दो, ये सब भी झूठ है। तुमने किसी और की कुर्बत में रात नहीं गुजारी। वो गुस्से से पागल होती उस निशान की जानिब इशारा करते हुए धाड़ी। ओ पाकिज़ा, शट अप, ये सिर्फ एक लड़ाई है। तुम घटिया इंसान हो, नफरत है मुझे तुमसे। झूठे इंसान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हुए। वो हाथ पीछे करो मेरे वजूद से। पाकिज़ा ने चीखते हुए पारस से अपना आप छुड़वाते हुए कहा। लेकिन पारस ने पाकिज़ा के बाजुओं पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। मैं कह रहा हूँ और महज लड़ाई थी, समझ नहीं आ रहा? वह खरकती से बोला। हाँ, ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ तुम्हारी गर्दन और कंधे पर नाखून के निशान लगे, बाकी कहीं भी एक चोट नहीं आई। वो तलके और हकारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोली। पाकिज़ा, बाजू छोड़ो मेरे, नफरत हो रही है मुझे खुद से जब जब तुम मुझे हाथ लगा रहे हो। पाकिज़ा, मेरे सब्र की हद को आजमाओ मत। किसी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद बाद में बर्दाश्त कर सको। वो सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुमने जितनी दी है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और अपनी घटिया हाथ हटाओ मेरे वजूद से। वह हकारत से बोली। तुम्हें नफरत हो रही है ना मेरे छूने से? कल को तो तुमने उस शख्स की गुर्बत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है और मैं तुम पर हर दिन हराम कर दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें इल्ज़ाम लगाने का? अब सब सच करके दिखाऊंगा। वो सर्द निगाहों से उसे देखते हुए बोला। खुश फहमी है तुम्हारी, मैं तुम्हारी संगत में ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, मैं तुम्हें उसका होकर दिखाऊंगी। वो नफरत से उसे देखते हुए बोली। असल मकसद उसे तकलीफ देना और गुरूर तोड़ना था। पारस जो तब से सब हौसले से उसे बर्दाश्त करना था, पाकिज़ा के अल्फाज उसकी रूह तक को सुलगा गए। वो इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और का होने का, और बहुत नफरत है ना मेरे छूने से? वो कहकर अल्फाज दरमियान में ही छोड़ गया। हाँ, घिन आती है खुद से जब तुम मुझे छूते हो। ओके मेरी जान, बस 2 मिनट रुको। पारस ने बेदर्दी से पाकिज़ा को अपनी तरफ खींचते हुए तलके से कहा। इसे अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। अपने कान और कंधे के दरमियान सेल रखकर इसने पाकिज़ा के मुंह पर जोर से हाथ रखा ताकि वो चीखे नहीं। हाँ रेहान, ड्राइवर, 5 मिनट में गाड़ी लेकर बाग की तरफ आओ। ज़रा सी भी देर हुई तो फिर तुम्हें मेरा अच्छे से पता है। वो ये कहते ही कॉल बंद कर गया और पाकिज़ा ने के मुंह से हाथ हटाए। तुम क्या करने वाले हो? पाकिज़ा ने कपकपाती आवाज़ में उसे देखते हुए कहा। इट्स सरप्राइज मिस पाकिज़ा हसन, पारस ने तपे हुए लहजे में कहा। दूर रहो मुझसे, मुझे घर जाना है। पाकिज़ा ने खौफ से पारस को देखते हुए कहा। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लो। पारस ने उसे देखते हुए सुकून से कहा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं चीखूंगी।
पारस, तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो नम लहजे में गोया हुई। पारस को पता था वो बगैर जूतों के हैं, इसके बावजूद वो इसे घसीटते हुए साथ ले जाने लगा। पारस, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा मैं चीखूंगी, वो उसके कंधे पर मुक्के बरसाती हुई बोली। पारस रुका और पाकिज़ा के मुंह पर जोर से हाथ रखा और बाहर ले जाने लगा। गाड़ी के पास पहुंचकर इसने पाकिज़ा को गाड़ी के अंदर फेंका और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ड्राइवर परेशानी से सब देखने लगा। निकलो बाहर, पारस ने खरक लहजे में कहा। ड्राइवर का पूरा वजूद कपकपाया और जल्दी से बाहर निकल आया। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा, मतलब कुछ नहीं। अगर कभी तुम्हारे मुंह पर गलती से भी कभी जिक्र आया, इस दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। बस लगती निगाहों से उसे फ़ोन किया। जी जी साहब, मैं नहीं था यहाँ, ड्राइवर ने लजरती आवाज़ में कहा। गुड, नाउ गेट आउट, पारस ने गुस्से से कहा और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ा ले गया। सब खत्म हो जाएगा। मैंने पाकिज़ा को बिखरते देखा है, इसने हम दोनों को साथ देखा था। माहा ने इसके पास जाकर इसके कंधे पर हाथ रखकर खुश होते हुए कहा, अपना हाथ हटाओ मेरे कंधे से, और आइंदा कभी मत रखना, वरना यकीन जानो बहुत पछताओगी। इसे खिड़की से बाहर देखते हुए के ग्लव्स चबाकर कहा, जिस पर वो हाथ हटा गई। वैसे अगर मैं ना हटाती तो क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से सिगरेट से मेरी हथेली जलाते। माहा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा, आखिर वो जानना चाहती थी ये शख्स किस हद तक खतरनाक है। नहीं, दोबारा से ट्राई करना, तुम्हारा हाथी जड़ से काट कर फेंक दूंगा, इसे आराम से कहकर सिगरेट सिलगाई, जबकि माहा का पूरा वजूद कपकपाया और उससे 2 कदम दूर जा खड़ी हुई। वैसे तुम खुश हो, आज इन दोनों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा। माहा ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, लेकिन टूटी फूटी हालत में बहुत मेहनत करनी होगी मुझे। इसे सिगरेट के कश भरते हुए आंखें बंद करके कहा। वैसे तुम्हें पाकिज़ा से बहुत मोहब्बत है क्या? माहा ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कहा था उसका नाम अपनी ज़बान पर मत लाना, समझ नहीं आता क्या? ऐसे एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। सो सॉरी प्लीज़। हमने जो साथ शुरू किया था वो ख़त्म। अब तक इन दोनों में से सब राख हो चुका होगा। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, और तुम्हारे मुंह से कभी मेरा नाम निकला, मैं कसम खाता हूँ हर रोज़ तुम्हें इस कदर अजियत दूंगा तुम मौत को तरसोगी, और मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। वो सिगरेट अपने पाँव से मसलता सुकून से बोला और आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि माहा जी जान से लरज़र गई। कोई बहुत ही जल्लाद किस्म के इंसान है, माहा खौफ से बड़बड़ाई। जो भी है, मैं खुश हूँ, पाकिज़ा और पारस नामा आज ख़त्म हो जाएगा। माहा ने खुशी से सोचती मज़े से खिड़की के बाहर देखने लगी। वो जैसे ही वहां से तेजी से निकल रहा था, सामने से आती परिहा से बुरी तरह टकरा गया। परिहा के हाथ में मौजूद ट्रे, जिसमें पानी का जग और ग्लास थे, सब कुछ जमीन पर गिरा और कुछ पानी उसके वजूद पर। परिहा ने हैरत से सामने देखा, लेकिन वो लापरवाह बना आगे गुजर गया। 1 मिनट, परिहा ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ कर रोका। ये क्या तरीका है, ऐसी भी क्या जल्दी है जो ये सब गिराया है? इसके लिए सॉरी बोले। वो सामने खड़े वजूद को गुस्से से घुरते बोली, देखो अपने काम से काम रखो। वो चबा चबा कर कहता उसे अपना हाथ छुड़ाता आगे बढ़ने लगा। समझ नहीं आया आपको? सॉरी बोले मुझे पहले जो आपने ख़राब किया है उसके लिए। उसे दोबारा से उस शख्स का हाथ पकड़कर तपे हुए लहजे में कहा, हे यू, डोंट ट्राई टू प्ले विद फायर। उसने परिहा को जोर से पिल्लर के साथ लगाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर वो खौफ से उसे देखने लगी। मैंने कहा सॉरी बोले, जो सब किराया है अपनी आपने। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, जिस पर सामने खड़े शख्स ने इसे बाजू पर जोर डाला। मैंने जो कहा समझ नहीं आया लिटिल वन? इसे परिहा के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करके कहा तो वो दर्द से उसकी आंखें नम होने लगी। मैंने कहा सॉरी बोले, वो भी अटल लहजे में बोली। वो और इसके करीब हुआ और इसकी आंखों में देखने लगा। ब्राउन आंखें जो भीगी भीगी किस कदर दिलकश लग रही थी, गहरी घनी पलकें, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, गुलाबी लब और इन पर दिल। वो इसके चेहरे के नकूश को हवस करने लगा। इसकी कुर्बत पर परिहा के दिल की धड़कन बढ़ी, लेकिन वो खुद को मजबूत साबित करती एक दफ़ा भी उसकी आंखों से अपनी नज़रें नहीं हटाई। अगर मैं ना बोलूँ तो क्या करूँगी? इसने चैलेंज करती नज़रों से उसे देखते हुए बोला। सॉरी तो आपको कहना ही होगा हर सूरत पर, वो पर एतमाद लहजे में बोली। वो इसके बाजुओं पर गिरफ्त मजीद सख्त कर गई। बहुत मजबूत हो, मानना पड़ेगा। इसे परिहा के कान में सरगोशी नुमा कहा, और आप बिल्कुल जंगली हो, मैं नहीं जानती थी, सॉरी बोली। वो तुर्की ब तुर्की बोली, आई एम सॉरी लिटिल वन। वह इसके बिल्कुल नज़दीक हुआ और सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा, और आखिर में इसके कान की लो को चूम कर जोर से काटा। परिहा ने तकलीफ और हैरत और बेबसी से उसकी तरफ देखा। इसका दिल जोर और शोर से धड़कने लगा और आंखें भी रवानी से भीगने लगी। तुम कोई बहुत जंगली इंसान हो। वो इसे खुद से दूर धकेल कर नीचे की तरफ भागी। ओह, आई लाइक योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस माय लिटिल वन। मुझे यकीन है तुम चाह कर भी मुझे नहीं भूलोगी। वो दोबारा से सिगरेट सिलका कर कश लगाने लगा। ऐसा भी क्या था जो मैंने इतने आराम से सॉरी बोल गया? जो भी था, मैं तुम्हें मेरा वजूद कभी भूलने नहीं दूंगा, तुम चाहो तब भी नहीं, आई प्रॉमिस। वो सिगरेट के कश भरता अपनी कमरे की जानिब बढ़ गया।
कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज़ मुझे घर वापस छोड़ो। जब पाकिज़ा से दरवाज़ा नहीं खुला तो इसने पारस के बाजू पर मुक्के मारते सुसकते हुए कहा, लेकिन वो इग्नोर करता गाड़ी चलाता रहा। अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचकर इसे गाड़ी रोकी। पाकिज़ा, अगर तुमने ज़रा सा भी शोर किया तो मैं तुम्हें इस कदर बुरी सज़ा दूंगा, तुम्हारी रूह तक फना हो जाएगी। वो इसे वार्न करता गाड़ी से निकल गया। पारस, क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज़ मत करो। वो शिद्दत से रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा गई, मगर वो नज़रअंदाज करके इसे बाजू से दबोच कर बाहर निकल गया। तुम? इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती, पारस ने उसे सिलकती नज़रों से देखा। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वो इसे खींचता हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर ले गया। बेडरूम में ले जाकर जोर से उसे बेड पर पटका। डर और खौफ से पाकिज़ा की जान निकलने लगी। वह जल्दी से उठकर उससे दूर जा खड़ी हुई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतना गिर जाओगे मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर मेरे साथ? ओह शट अप प्लीज़, अदरवाइज आई विल किल यू। वह हलक के बल चीखा, जिस पर खौफ से पाकिज़ा का पूरा वजूद कपकपाया और वहशत से उसे देखने लगी। पारस को यहाँ मजीद रुकने से घुटन होने लगी तो वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक नंबर मिलाया। रेहान, तुम जानते हो ना, मैंने जो अपार्टमेंट लिया है वहाँ एक मौलवी और साथ कुछ गवाह लेकर आओ। लेकिन सर, ये मैं कैसे? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अगले आधे घंटे में लेकर यहाँ मौजूद हो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। वो सफाकी से कहता कॉल बंद कर गया। बहुत शौक है ना पाकिज़ा किसी और का होने का। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम किसी और की होती हो। मेरे अलावा बाकी हर किसी का वजूद तुम पर हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी पारस ज़िया नहीं। वो सिलखते लहजे में कहता पाकिज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो ज़मीन पर बैठी सिसक रही थी। उठो और ये रोना धोना बंद करो, कुछ देर में हमारा निकाह है। वह उसके करीब आकर सुकून से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो शौक की हालत में बोली, सिंपल, उठो, फ्रेश हो, कुछ देर में निकाह है। पारस ने उसकी आंखों में देखते हुए आराम से कहा, मजाक कर रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तुम्हारा मेरा कोई मजाक नहीं बनता। और अब उठ कर फ्रेश हो। वो माथे पर सिलवटें चढ़ाकर बोला, पाकिज़ा, तुम्हारे पापा आज बहुत मान के साथ कह कर गए हैं। पाकिज़ा मेरा गुरूर है, वो कभी ये गुरूर नहीं तोड़ेगी। पाकिज़ा के जहन में आज ही मलिहा के कहे गए अल्फाज गूंजे, पारस, मैं ये निकाह नहीं करूँगी। तुम किस कदर घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कुछ भी कहो, कुछ वक्त में मौलवी साहब आ रहे हैं, इसीलिए अपना यह तमाशा बंद करो और चेहरा वॉश करो अपना। वैसे घुरते हुए बोला, मैं नहीं करूँगी तुमसे निकाह। जिसके छूने से भी मुझे खुद से नफरत होती है, मैं उसके साथ निकाह कैसे कर लूँ? पाकिज़ा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे इतनी ही तकलीफ़ पहुँचाओ जितनी तुम खुद बाद में बर्दाश्त कर सको। वह एकदम आपे से बाहर होकर उसकी गर्दन को दबोच गया। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, बेशक तुम मुझे जान से मार दो। जब पारस का उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ने लगा तो वो मजबूत लहजे में बोली, जिस पर वो थोड़ा और दबाव बढ़ा इसे खुद से दूर कर गया। इससे पहले वो ज़मीन पर गिरती वो जल्दी से पारस की शर्ट पकड़ गई। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा पाकिज़ा हसन, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो कहकर अपना हाथ पाकिज़ा के दुपट्टे पर ले गया और इसे बेदर्दी से खींचकर बेड की तरफ उछाल दिया, जिस पर वो साकिन वजूद के साथ उसे देखने लगी। तुम कोई इंतहाई घटिया और बेशर्म इंसान हो। वो अपने ट्रांस से निकलकर गुस्से से कहकर अपने दुपट्टे की जानिब बढ़ी। इससे पहले वो दुपट्टा पकड़ती पारस ने उसे बाजू से पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगाया। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? उसके कंधों पर हाथ रख कर पूछने लगा, नहीं करूँगी। तुम जैसे वाहियात इंसान से मुझे नफरत हो रही है, खुद से जो मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी। मुझसे दूर रहो पारस, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो कहकर आखिर में बेबसी से रो पड़ी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो सुकून से वापस से पूछने लगा, जिससे उसके कहे तमाम अल्फाज ही फजूल हो। हाँ, मेरा यही आखिरी फैसला है। अब तुम मुझे छोड़ोगे? उसे घूरते हुए बोली, ओके, एज योर विश पाकिज़ा हसन। ये कहते ही उसने पाकिज़ा के बाल उसकी गर्दन से पीछे किए और वहाँ अपने लब रख दिए, जिस पर पाकिज़ा को लगा जैसे किसी ने उसका वजूद कांटों पर घसीटा हो। इसे ज़ोर से पारस को खुद से धकेला। तुम कितना गिरोगे पारस, कितना? तकलीफ के मारे उसके मुंह से अल्फाज निकलने से में इस वक्त उसे दिक्कत होने लगी। तुमने कहा तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना और मुझे जो चाहिए होता है वो हासिल कर लेता हूँ, चाहे फिर वो जैसे भी करूँ। अब तुम नहीं मान रही हो तो ऐसे ही सही फिर। पारस ने आराम से पाकिज़ा को सर तपाओ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। पारस प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम तो कहते थे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता मुझे जाने दो। इसने उसके हाथ जोड़ दिए। कब कहा मैंने तुम्हें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? कोई एक दिन, कोई एक पल बताओ जिसमें मैंने तुमसे कहा हो पाकिज़ा हसन मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो आईब्रो झुकाकर बोला तो पाकिज़ा ने अपने जहन में दबाव डाला। वाकई इसने ये अल्फाज कभी नहीं कहे, इसका दिल सिसका। लेकिन पारस, इसने तड़प कर पारस की तरफ देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा पाकिज़ा हसन, जानती हो क्यों? बिकॉज
आई हेट यू सो मच। वह सफाकी से बोला। मुझे जाने दो फिर पारस, वो सिसकते बोली। इतनी जल्दी भी क्या है, निकाह तो तुम करोगी नहीं, आज रात मेरे साथ गुजारो। ओह सॉरी, रात क्यों, अगली सारी जिंदगी बिगैर निकाह के ऐसे ही मेरे साथ गुजारो। वो उसके बाल कान के पीछे करते हुए जहर खुंद लहजे में बोला। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे ना? वो बेयकीनी से देखते हुए बोली। ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस कदर घटिया और वाहियात इंसान है। लड़कियों के साथ रातें गुजारना तो आम बात है, अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पारस ने आराम से सुकून से कहा, जैसे कोई बहुत ही मामूली सी बात चल रही हो। जबकि पाकिज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर कोड़े लगाए हों। वो इसे खुद से दूर धकेल कर बाहर की जानिब भागी। इससे पहले वो बाहर निकल जाती है, पारस ने उसका हाथ पकड़कर जोर से उसे दरवाजे के साथ लगाया। क्या हुआ जानम, आइडिया पसंद नहीं आया? चलो कमरे को छोड़ो, ये जगह ही ठीक है, पारस ने पाकिज़ा की आंखों में देखते हुए सफाकियत से कहा, जिस पर पाकिज़ा का हाथ उठा। इससे पहले वो पारस के मुंह पर पड़ता वो इसे अपने हाथों में थाम गया। ये गलती कभी मत करना पाकिज़ा हसन। और अभी इसके हाथ पर बोसा देकर नीचे की जानिब झटक गया। मैं तैयार हूँ निकाह के लिए, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। इससे पहले पारस किसी और बेबाकी का मुजाहरा करता वो तड़प कर बोली, गुड गर्ल, चलो फ्रेश हो जाओ, और अगर तुम इसी 100 गवार हुलिये में हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा वो जो तुम्हारी सोच है। वैसे दूर होता इसे बाजू से पकड़कर वॉशरूम में ले गया और एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, यू नो वॉट, आई हेट यू पारस, आई हेट यू सो मच। पाकिज़ा ने रोते हुए कहा, सेम हर स्वीट हार्ट, आई हेट यू मोर। पारस ने भी उसकी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोला और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अब्बू जी, मैंने फैसला किया है, हसन ने असगर साहब से कहा। खामोश, एक और लफ्ज़ मजीद नहीं, मैं अभी अफनान से बात करता हूँ, असगर साहब ने टोकते हुए कहा और अफनान को कॉल मिलाई। 15 मिनट की बातचीत के बाद कॉल बंद हो गई। लेकिन अब्बू जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हसन ने परेशानी से कहा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हाँ, अगले 4 साल बाद निकाह और रुखसती फाइनल की है अफनान के साथ मिलकर। इस वजह से बेफिक्र रहो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। सर, हो गया इंतज़ाम, बस 5 मिनट में हैं हम लोग, आप पहुंच रहे हैं। रेहान की आवाज़ कॉल से गूंजी। ओके, 5 मिनट मतलब 5 मिनट। वो सख्ती से कहकर कॉल बंद कर गया और खुद को कंपोज करने लगा। 5 मिनट बाद जब रेहान मौलवी और 7 गवाहों को और निकाह नामा लेकर आ गया तो पारस ने इन सब को डाइनिंग रूम में बिठाया और खुद कमरे की जानिब बढ़ गया जहाँ पाकिज़ा बीबी बैठी सिसक रही थी। बाहर मौलवी और बाकी सब लोग हैं और तुमने ज़रा भी शोर शराबा किया तो अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत का जनाजा खुद निकालोगी। वो अपने चेहरे पर घूंघट लो, पारस ने पाकिज़ा के पास आकर सिलकते लहजे में कहा। पाकिज़ा ने पारस की जानिब जख्मी नज़रों से देखा। पाकिज़ा, अगर तुमने मौलवी के सामने इनकार किया, आई स्वेयर आई विल मेक योर लाइफ हेल एंड आई मीन इट। और यकीन करो, बगैर शादी के ही मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं दोबारा तुम्हें कभी ये निकाह करने का मौका फराहम ही नहीं करूँगा। जो करना है सोच लेना। पारस सफाक लहजे में कहता उसके कमरे से बाहर निकल गया। पारस ने मौलवी साहब को नाम की मालूमात निकाह के हवाले से फराहम की और मौलवी ने निकाह पढ़ाया। जैसे पारस ने 3 दफ़ा कबूल किया, फिर मौलवी साहब पाकिज़ा के कमरे की जानिब बढ़ गए। इससे भी 3 दफ़ा पूछा, जैसे पाकिज़ा ने अपने दिल पर पत्थर रख कर कबूल है में जवाब दिया। पाकिज़ा ने बरसती आंखों से कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत किए जहाँ ऊपर पारस के नाम के साथ दस्तखत थे। मौलवी साहब इसके सर पर प्यार देते कमरे से निकल गए। मुबारक हो बेटा, अल्लाह आप दोनों को खुशियाँ दे। मौलवी साहब ने बाहर आकर पारस से कहा, जिसकी जान में जान आई, शुक्र है इसे कबूल कर लिया है। शुक्रिया मौलवी जी। पारस ने मुस्कुरा कर कहा, रेहान, अब तुम इन सबको वापस छोड़कर जल्द वापस आओ यहाँ। जी जी साहब। वो ये कहकर इन सब के साथ रवाना हो गया। पारस ने अपने कदम पाकिज़ा के कमरे में रखे जहां वो खुद को अपने सीने से लगाए शिद्दत से रो रही थी। वेलकम टू हेल डियर, पारस ने पाकिज़ा के पास जाकर तल्ख लहजे में कहा, जिस पर वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। पारस, पहले धोखा और बेवफाई और अब ये सब, कोई इतना समदिल भी कैसे हो सकता है? तुमने साबित कर दिया तो तुम अपनी नाम की तरह पत्थर ही हो। मुझे शदीद नफरत है तुमसे, लेकिन कल तो तुम मोहब्बत की दावेदार थी, याद है? अगर मैं ना रोकता तो तुम कह चुकी होती। पारस ने तपे हुए लहजे में कहा, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे सिर्फ नफरत है, अपनी इस वजूद से भी जिसने तुम जैसे पत्थर को चाहा। घिन आती है मुझे तुमसे और खुद से भी। मुझे नफरत है तुमसे। सुना तुमने पारस? नफरत है, वो भी शदीद किस्म की। और जो जो तुमने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, याद रखना, कभी नहीं। Good for you, because same feeling her. I hate you so much, even you can't imagine how much I hate you. I gonna make your life hell for I swear। वो भी तुर्की बोला।
वो कुछ देर में तुम्हें हवेली छोड़ देगा। मेरा ड्राइवर, वो मज़ीद बोला। मैं किस शक्ल से सबके सामने जाऊंगी? सब चीज़ें तुम ख़त्म कर दी, इडियट इंसान, वो गुस्से से बोली। कोई प्रूफ तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है? जैसी शक्ल लेकर आई थी वैसी लेकर जाओगी वापस? इसे आराम से मशवरा दिया तो पाकिज़ा की रूह तक सिलक कर रह गई। तुम जहन्नुम में जाओ, और जो तुमने मेरे साथ निकाह किया है उसका क्या? पाकिज़ा ने गुस्से से पारस की तरफ देखते हुए कहा। कोई सबूत? मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है? पारस अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। अच्छी बात है, मुझे भी कोई शौक नहीं है उसे याद रखने का। भाड़ में जाओ तुम, आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे अपनी, बंदर ना हो तुम। पाकिज़ा ने बेड से उठकर एक क्लफ चबाकर कहा और टीवी लॉन्च में आ गई। पारस, मैं भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगी तुमने मेरी रूह तक को किस कदर जख्मी किया है। आई हेट यू। वो वहाँ बैठकर अपने दिल ही दिल में बोली और आंखें फिर से बरसने लगी। लेकिन उसे जल्दी से इन्हें साफ किया, लेकिन पारस ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से बाहर आ गया। इतनी देर में दरवाजे पर बैल हुई। चलो उठो, जाओ हवेली में वापस। वो हुक्मिया बोला तो इसे बगैर जवाब दिए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इससे पहले वो दरवाज़ा खुलती पारस ने उसे बाजू से पकड़कर रोका और उसे सर तपाव देखने लगा। दिल में दर्द सा उठा, लेकिन वो इसे दबाता पाकिज़ा के सर पर दुपट्टा उड़ाने लगा। पाकिज़ा ने फतराई आंखों से उसकी तरफ देखा। अब जाकर वहाँ शादी कर लेना जहाँ तुम्हारे पापा ने फिक्स किया है तुम्हारा रिश्ता, पारस ने सुकून से कहा, जिस पर वो ज़ख्मी नज़रों से उसे देखने लगी। और हाँ मेरी जान, औरत के लिए निकाह पर निकाह करना इस्लाम में जायज़ नहीं। आई हेट यू पारस, आई हेट यू मोर। पारस ने ये कहकर दरवाज़ा खोल दिया। रेहान मैडम को सही सलामत हवेली छोड़ देना, और जब मामा लोगों ने वापस आना हुआ इन्हें अपने साथ तुम ले आना, पारस ने रेहान को कहा। जी सर, आप बेफिक्र रहें। पाकिज़ा के दिल में चुभन उठी, मतलब अब ये खुद वहाँ नहीं आएगा। पाकिज़ा ने नम होती आंखों से पारस की तरफ देखा, लेकिन फिर अपने दिल की ख्वाहिश पर लानत भेजती गाड़ी में जा बैठी। इनके जाने के बाद पारस रूम में ज़मीन पर जा बैठा, जहाँ इसने लाइट नहीं जलाई। हर तरफ अंधेरा था। डार्क इज़ गुड एंड दैट्स इज मी। पारस ने अंधेरे को देखकर सुर्ख नज़रों से कहा। हाउ कोल्ड योर पाकिज़ा, हाउ, टेल मी हाउ। पारस ने उठकर कमरे में मौजूद चीज़ें ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। तुमने मेरी ज़ात पर कीचड़ फेंका, इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना ये सुनकर हुई। तुम अपना आप किसी और को सौंप दोगी? तुम सौंप कर तो देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम ना बना दो तो फिर कहना। वो ड्रेसिंग के मिरर पर गुलदान ज़ोर से मारते हुए कराया, जिससे वो चकनाचूर हो गया। शी डज़ नॉट ट्रस्ट मी, शी हेट्स मी। मैंने जिस लड़की को सबसे ज़्यादा चाहा वो कहती है मैं याश परस्त हूँ, घटिया हूँ, वाहियात हूँ। मैं इसे हाथ लगाऊं तो इसे अपने वजूद से नफरत होती है। इसे ज़मीन पर बैठकर अपने बालों को दबोचा। मैं तुम्हें सज़ा दूंगा पाकिज़ा, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगा। तुमने जिस बेरहमी से मेरी रूह को झुलसाया है, मैं भी झुलसाऊंगा, तड़पाऊंगा, तरसाऊंगा, मगर माफ़ नहीं करूंगा। आई हेट यू पाकिज़ा, पारस ने चीखते हुए कहा और सारा कमरा तहस नहस कर दिया। पारस के अंदर की घुटन बढ़ने लगी तो वो बैठकर सेल से अमेरिका की फ़्लाइट के लिए टिकट देखने लगा, जो सुबह 7 बजे की थी। मैं जा रहा हूँ पाकिज़ा, इससे पहले मैं अपने गुस्से और नफ़रत में तुम्हारा और अपना वजूद राख कर दूँ, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा। माफ़ नहीं करूँगा, सज़ा तो लाजमी दूंगा, और कुछ तो आज देकर जा रहा हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे मिसेस पारस ज़िया। हाल पारस, देखो 4 साल पहले तुमने मुझे इस कदर तकलीफ़ पहुंचाई कि मेरे रूह तक को ज़ख्म दे दिए, लेकिन देखो मेरा ये दिल आज भी तुम्हारे हक़ में सिसक रहा है। चोट तुम्हारे हाथ पर लगी है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे लगी। तुमने मुझे क्यों नहीं देखने दिया अपना हाथ? तुम इस कदर जालिम क्यों हो पारस? बोलो ना, क्यों हो? वो भीगे लहजे में बोली। तुम जब तक सजा ना दो तुम्हें सुकून क्यों नहीं महसूस होता, बताओ? वो साइड टेबल पर मौजूद क्लॉक ज़मीन पर फेंकते हुए बोली। तुम बहुत बुरे हो पारस, मुझे तुमसे नफ़रत है लेकिन मोहब्बत भी है। दोनों को साथ लेकर चलना जानते हो कितना तकलीफ़दा है? पाकिज़ा ने रोते हुए पास पड़े कशन ज़मीन पर फेंक दिए। पारस, वेयर आर यू? आई वांट टू सी यू, स्पेशली योर हैंड, प्लीज़ कम बैक होम। ऐसा उठकर जाके खिड़की के सामने खड़े होकर कहा, शायद उसकी कहीं झलक देख जाए। उसी पल उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई। मेरा ख्याल है पारस और भाई आ गए, वो खुशी से बोली। 1 मिनट, ऐसे जाओगी नीचे? पाकिज़ा ने मिरर से अपनी बिखरी हालत की तरफ देखा, जहाँ के मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख थी, बाल बिखरे पड़े थे। वो जल्दी से वॉशरूम गई और फेस वॉश किया, फिर बाहर आकर बालों में कंघी की और अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए।
पाकिज़ा इससे पहले पारस की जानिब बढ़ती वो इसे सिरे से इग्नोर करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया ताकि फ्रेश हो सके। फिर इन्हें लाहौर के लिए निकलना था। पारस की यूँ इग्नोर करने से इसका दिल तड़प कर रह गया। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, इसे नम लहजे में सोचा और इसके पीछे ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए। पारस को महसूस हो रहा था पाकिज़ा उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। पाकिज़ा जब पारस से 2 कदम दूर थी वो रुका और पलटा। फिर उसे बगैर समझने का मौका दिए उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पारस, ये क्या कर रहे हो? वो घबराते हुए मनमनाई। यही तुम बताओ, जब तुम्हें मुझसे नफरत है, मेरे छूने से तुम्हें अपने वजूद से घिन आती है, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? चाहती क्या हो तुम पाकिज़ा मुझसे? पारस ने उससे लगते हुए लहजे में कहा और अपना हाथ दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथ से वापस से खून बहने लगा। पारस, चोट लगी है, देखने दो प्लीज़। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोली। क्यों देखना है? क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही मेरे हाथ पर लगी ये चोट तुम? वैसे ज़ोर से दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, मगर वो इसकी बात को अनसुना करके फिर से इसका हाथ थामने की कोशिश करने लगी, जिसे उसने बेरहमी से झटक दिया। बोलो पाकिज़ा, जवाब दो मुझे। मेरी चोट तुम्हें इतनी अजियत क्यों देती है? क्यों तुम इतनी पागल हो रही हो? क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें? वो उसके बाजू पर दबाव डालता वह सर्द मेहरी से पूछने लगा, अब कुछ बोलोगी भी या नहीं? जब वो खामोशी से महज आंसू बहाने लगी तो वो तकरीबन चीखते हुए बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आया तुम्हें? मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, अब पीछे कर लो अपने हाथ मुझसे। पाकिज़ा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। ओ सीरियसली, अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो ये इतने आंसू क्यों बह रहे हैं तुम्हारे? वो तंजिया बोला। हाँ, सच कह रही हूँ, मेरे आंसू हैं, जब मर्जी रो। तुम पीछे हटो, मुझे जाना है। इसे ये कहकर जैसे ही पारस का हाथ झटकना चाहा, इसमें निकलता खून देखकर अपने हाथों में थाम गई। अच्छा मजाक है, इसीलिए मेरा हाथ वापस से पकड़कर खड़ी हो गई हूँ। पारस ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो पाकिज़ा अपने हाथों में थामे उस पर उंगलियां चला रही थी। तुम अपना मुंह बंद करना पसंद करोगे? वो गुस्से से कहकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर वापस से इसका जख्म साफ करने लगी, साथ उसकी आंखें भी बरस रही थी। पारस चुप करके इसके देखने लगा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसके आंसू चुनने लगा। पाकिज़ा, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ज़िंदगी तुमने खुद चुनी है, फिर इतने आंसू क्यों बहाती हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा रोना, मैं क्या करूं? मैं नफरत करता हूं पाकिज़ा तुमसे, लेकिन इश्क भी करता हूं। मुझसे देखते हुए सोचने लगा, पारस जिया फिर से 4 साल बाद वापस आ चुका है। उसने बहुत कुछ छीना है मुझसे, अब चुकाने की बारी उसकी है। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा तरक्की, हर न्यूज़पेपर में उसका जिक्र है। जब जब उसकी शक्ल देखता अपनी हार याद आ जाती है। कोई तो उसकी कमज़ोरी होगी। सुलेमान यज़दानी तलख लहजे में सामने बैठे शख्स से कहा। अभी तक तो इसकी ऐसी कोई कमज़ोरी सामने नहीं आई सर। सामने बैठे शख्स ने परेशानी से कहा। इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या उसकी कोई बीवी? सुलेमान यज़दानी ने चुपते लहजे में कहा। नहीं सारा, आज तक पारस जिया को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया, वरना न्यूज़ में लाजमी जिक्र आता, और इसकी शादी भी नहीं हुई। सामने बैठे शख्स ने कहा। कुछ तो होगा, कोई तो कमज़ोरी होगी। इस कदर खूबसूरत शख्स की लाइफ में लड़की ना हो, यकीन नहीं होता। कुछ तो छुपा है, ढूंढो। मैं तुम्हें 2 माह का वक्त देता हूँ, पारस की कमज़ोरी ढूंढ निकालो जिसमें उसकी जान बसती हो। मैं तुम्हें मुंह मांगी की रकम दूंगा, लेकिन बस 2 माह है तुम्हारे पास। सुलेमान यज़दानी ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते ही वो उठ गया। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। सुलेमान यज़दानी ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। जी सर। वो ये कहकर ऑफिस से निकल गया। पाकिज़ा वापस से पट्टी करके उठी, एक नज़र उसके चेहरे को देखा और अपनी कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। इससे पहले वो बाहर चली जाती, पारस ने उसका हाथ थाम कर रोका। इस दफ़ा कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि मोहब्बत से पकड़ा था, जिस पर इसने पारस की तरफ पलट कर देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर बह रहा था। पाकिज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ा और इसके इतराफ में दुपट्टा अच्छे से फैलाया ताकि खून के निशान छुप जाए। वो सांस रोके उसे देखने लगी। उसके बाद उसने पाकिज़ा के गाल सहलाए तो वो उसके सहन में खोने लगी। तुम्हें मेरी फिक्र है, पारस ने पाकिज़ा के बाल मोहब्बत से सहलाते हुए कहा। आखिर 4 साल बाद पारस का ये रूप देख रही थी, इसीलिए उसका दिल पागल सा होने लगा। तुम मुझसे हरगिज़ दूर नहीं रह सकती। वो पाकिज़ा को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए यकीन से बोला। मैं रह सकती हूँ पारस, ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं। वो अपने दिल को काबू करते हुए मजबूत लहजे में बोली। आहा, अगर ऐसा है तो अभी इसी वक्त मुझसे दूर जाकर दिखाओ। वो उसकी गर्दन से बाल हटाकर वहाँ अपने लब रखते हुए बोलने लगा, जिस पर वो तड़प कर रह गई, जबकि दिल की धड़कनें अलग तरंग में पागल सी होने लगी। तुम गलती पे हो पारस, मैं जा सकती हूँ। वो उसके सीने पर हाथ रख कर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। अच्छा, फिर ये साबित करके दिखाओ, जाओ इसी वक्त मुझसे दूर। वो इसकी पेशानी पर अपने लब रख कर इससे दूर हुआ, जिस पर इसने पारस की तरफ देखा और इससे दूर होने लगी। कुछ फासले पर रुकी और पलटी और इसके करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। आई नो पाकिज़ा, यू जस्ट कांट, पारस ने मोहब्बत से कहा।
आई कांट पारस, यू नो वाई, बिकॉज आई हेट यू, यू आर चीटर एंड लायर। वो रोते हुए कहकर उससे दूर होकर कमरे से निकलकर भाग गई। तुम हमेशा मेरे साथ यही करती हो, क्यों करती हो? मेरा ज़रा सा इग्नोर करना तुमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें सच में तकलीफ़ पहुंचाने पर आया तो किस कदर पछताओगा, किस तुम तड़पोगी और मैं रहम भी नहीं खाऊंगा। खामोश हो, प्लीज़ खामोश रहने दो, वरना मैं नफ़रत जताने पर आया तो तुम्हें सिसका कर रख दूंगा। पारस ने बेबसी से कहकर सिगरेट सिलगाई ताकि दिल में उठती जलन को कम कर सके। हाय लिटिल वन, कैसी हो? परिहा जो क्लास लेकर अभी बाहर आ रही थी, मुसलसल सेल पर आती कॉल से तंग आकर उसने उठा ली, लेकिन कॉल में गूंजते अल्फाज सुनकर उसकी सांस थमी। वही लहजा, वही बात करने का अंदाज जैसे 4 साल पहले था। इसके खौफ से दिल की धड़कन बढ़ी। क्या हुआ लिटिल वन, कुछ बोलोगी नहीं? कॉल से फिर से आवाज़ गूंजी। परिहा को वजूद कपकपाया। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें, इसे मजबूत लहजे में कहना चाहा, लेकिन उसके बावजूद इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। जानकर भी अनजान बनते हैं लोग, माई लिटिल वन। मुस्कुराती हुई कॉल से आवाज़ गूंजी। मैं सच में नहीं जानती, और बाय, परिहा ने कहकर जैसे ही कॉल रखने लगी, उसके अगले अल्फाज सुनकर उसकी सांस साकिन हुई। अगर कॉल रखने की कोशिश की, अब भी अंदर यूनी में आकर तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, सलगते लहजे में कहा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता? अब की बार खौफ से उसका वजूद कपकपाया। लिटिल वन, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो उसका सवाल नज़रअंदाज करता सुकून से बोला। मैं कहीं नहीं आ रही, भाड़ में जाओ तुम। परिहा ने यकीन से कहा। ओके, फिर आगे मैं जो करूँगा शिकायत मत करना। वो तल्खी से कहता कॉल बंद कर गया। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पारस ने सदरा बेगम के पास आकर आहिस्तगी से कहा। हाँ बेटा, करो, क्या बात है? आप मेरे साथ बाहर आए गार्डन साइड, साथ थोड़ी वॉक भी हो जाए। पारस ने मोहब्बत से उन्हें उठाते हुए कहा। लेकिन मलिहा, आप टेंशन न लें, अभी वो खालू के साथ कॉल पर हैं, आप आए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। पारस इन्हें साथ लिए गार्डन साइड पर आ गया। हाँ बोलो बेटा, अब क्या हुआ है बेटा? उन्होंने पारस की तरफ देखते हुए पूछा। मम्मा, आप आज खाला से मेरे और पाकिज़ा के रिश्ते की बात करें। क्या सच में? खुशी की वजह से सदरा की ज़बान से अल्फाज लड़खड़ाए। लेकिन तुमने 4 साल पहले मना क्यों किया था, जब तुम अचानक अमेरिका चले गए थे? वो छोड़े और आप रिश्ता मांगे, और यकीन करें जवाब हाँ ही मिलेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। तभी से महसूस हुआ जैसे कोई उसका वजूद अपनी निगाहों के हसार में लिए हुए, इसीलिए उसने नज़र उठा कर देखा जहाँ पाकिज़ा अपनी खिड़की में खड़ी उसकी जानिब भी देख रही थी, लेकिन उसके देखने पर नज़रें झुका गई। एक मिनट पारस, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो हाँ वो करेंगे? सदरा बेगम ने मशकूक नज़रों से देखा। बस मम्मा, आपका बेटा ही है इतना चार्मिंग, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। वो वापस उनकी जानिब देखते हुए शरारत से बोला, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसके सर पर प्यार से थप्पड़ लगा गई। काफ़ी देर अपने दिल और दिमाग में चलती जंग से जूझने के बाद पाकिज़ा खिड़की में आ खड़ी हुई, लेकिन सामने पारस को मुस्कुराते देख कर इसका दिल उसके चेहरे पर उभरते मद्दुम सा होते डिम्पलों में खोने लगा। वो एकटक उसे देखने लगी, लेकिन पारस के ऊपर देखने पर सटपटाई और अपनी नज़रें नीचे की जानिब झुका गई। कुछ लम्हों बाद फिर से देखा, और अभी भी वो मुस्कुरा रहा था। उफ, मेरा दिल कर रहा है जाकर इन डिम्पलों को छू कर महसूस करूँ, या यहाँ पर किस करूँ। वॉट? किस करूँ मतलब बूसा दूँ? वापस से अपने सोचे अल्फाज दोहराने पर इसके गाल दहकने लगे। ला हौल वला कुव्वता। वो अपनी सोच पर पड़ती दूर कमरे में जा बैठी और अपने दिल को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। उफ पाकिज़ा, झल्ली हो तुम बिल्कुल। इससे अपने सर पर चिपत लगाकर शर्म से कहा। ममा, एक बात और, प्लीज़ आप खाला जाने से कहना और इसका जिक्र पाकिज़ा से ना करें, मैं इसे खुद सरप्राइज़ दूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा मुझसे नाराज़ है, इसे मनाना है। पारस ने अपने बालों में हाथ फेरते सदरा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। तुमने क्यों नाराज़ किया मेरी होने वाली बहू को? उन्होंने उसके कान खींचते हुए कहा। ओ मम्मा छोड़े प्लीज़, आपकी होने वाली बहू के नखरे बहुत हैं। वो मुँह बनाते हुए बोला। बहुत अच्छी है वो, ना तंग किया करो उसे। उन्होंने इसे घूरा। अच्छा प्यारी मम्मा, आप अंदर जाकर बात करें खाला से, और जो मैंने कहा है वो भी। और इन्हें साथ लिए वो वापस अंदर आ गया। ओके बेटा, तुम खुद बताना पाकिज़ा को, हम में से कोई नहीं बताएगा, उन्होंने मोहब्बत से कहा और मलिहा की जानिब बढ़ने लगी। बात सुने, अंदर आपको प्रिंसिपल बुला रही है, एक लड़की परिहा को आकर बोली जो अपनी दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी। ओके तुम जाओ, मैं जाती हूँ, वो आराम से बोली, लेकिन इसके दिल में घबराहट हुई। ये सब ठीक हो यार, हम भी चले साथ? पास बैठी इसकी दोस्त ने कहा। नहीं तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आई, वो कहकर प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब बढ़ गई।
ऑफिस में पहुंचकर इसने दस्तक दी, लेकिन सामने मौजूद शख्स को देखकर उसकी सांसें रुकने लगी, कदम आगे बढ़ने से इनकारी होने लगी। अंदर आओ बेटा और अपनी कज़न से मिलो, ये आपको लेने आए हैं। कह रहे हैं कोई इमरजेंसी है घर में, इसीलिए आप जाओ इनके साथ, प्रिंसिपल ने नरमी से कहा, जबकि परिया सामने बैठे शख्स को फटी आंखों से देखने लगी। थैंक यू बेटा, हम आपके मशकूर हैं जो आप इतनी बड़ी रकम का चेक यहाँ डोनेट किया है। प्रिंसिपल सामने बैठे वजूद को मशकूर हुई। कोई बात नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है मैम। ओके, अब मैं चलता हूँ, वो खुशी से कहता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। तुम यहाँ अंदर कैसे आए और प्रिंसिपल को अपनी बातों में कैसे फंसा लिया? बस के पास जाकर चुपते लहजे में बोली। सुना नहीं अपनी प्रिंसिपल की जुबानी? आजकल बस पैसा होना चाहिए, दुनिया आपके कदमों में। इसने तलक लहजे में परिया को देखते हुए कहा। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, समझ आया? परिया ने चबा चबा कर कहा और आगे की जानिब बढ़ने लगी। इससे पहले वो दूर जाती इसने परिया को पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगाया और सिलकती नजरों से उसे देखने लगा। पीछे हो, सब देख रहे हैं। परिया ने घबराते हुए आसपास गुजरते स्टूडेंट्स को देखते हुए कहा। और तुम्हें लगता है मुझे इन सब की नज़रों की परवाह है? इन्हें भी पता चलना चाहिए तुम्हारी ज़ात किससे जुड़ी है। और वो उसके बाजू पर दबाव डालता तपे हुए लहजे में बोला। ओके चलो हम चलते हैं, परिया ने लड़खड़ाती आवाज़ में हार मानते हुए कहा। वो पीछे हुआ और दोनों साथ चलने लगे। कितना हैंडसम है ये और किस कदर मगरूर लग रहा है। आसपास लड़कियां उस पर तबसरा करने लगी, लेकिन वो बेनियाज बना आगे चलता रहा। हैंडसम माय फुट, हैंडसम तो मेरे पारस भाई है, ये तो सिर्फ जल्लाद है, बदतमीज़ इंसान। परिया ने लड़कियों के तबसरे पर मुंह बसोर कर कहा। हाँ बोलो, क्या मसला है? क्यों लेकर आए हो मुझे बाहर? परिया ने गाड़ी के पास पहुंचकर सिलकते लहजे में कहा। ओह, तो मेरी लिटिल वन को गुस्सा आ रहा है? उसने परिया के करीब आकर उसे देखते हुए कहा। I am not your little one. Yeah, now you are not little one. वह सर तपा उसे बाइनी खेज निगाहों से देखता हुआ बोला। इसके अल्फाज की बारीकी समझकर वो सुर्ख पड़ने लगी। लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी लिटिल वन ही रहोगी, वह मोहब्बत से मजीद बोला। कभी नहीं, और दूर रहो मुझसे, वो अपने शौक से बाहर निकलते बोली। How can I stay away from you when I know you are mine? उसे परिया को मुस्कुराती आंखों से देखते हुए कहा। I am not your गॉट इट, मैं किसी की भी हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारी कभी नहीं, परिया ने तपे हुए लहजे में कहा, जिस पर वो आगे बढ़ा और परिया को पकड़कर जोर से गाड़ी के साथ लगाया। आज ये बकवास की अगली दफ़ा किसी और का जिक्र अपने मुंह पर लाई तो मैं तुम्हारी ज़बान ही काट कर फेंक दूंगा। परिया ने हैरत से उसकी आंखों में देखा जो गुस्से से सुर्ख हो रही थी। तुम? परिया, मैं सच कह रहा हूँ और खुदा की कसम मुझे अपने अल्फाज दोहराने की आदत नहीं, जितनी जल्दी ये बात तुम समझ लो तुम्हारे हक में बेहतर है। इससे परिया के कंधों पर अपने हाथ का दबाव मजीद बढ़ाया। तकलीफ से परिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम्हें पता है तुम इंसानी रूप में जल्लाद हो। जानता हूँ, इसीलिए मुझसे डरो। मैं तुम्हारी इन आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। इसने कहकर झटके से परिया को छोड़ा और सिगरेट निकाल कर उसे सिलकाने लगा। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सो सकती थी आप ऐसे भी हो सकते हैं भाई। इससे पहले वो अगले अल्फाज मुकम्मल करती वो इसके मुंह पर उंगली रख गया। खबरदार अगर तुमने मेरे नाम के साथ भाई लफ्ज़ जोड़ा। और तुम्हें क्या मेरे आसपास होकर मेरी बहन वाली फीलिंग्स आती है? इसे मायने खेज नज़रों से परिया को सर तपाव देखा और सिगरेट के कश लेने लगा। परिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझसे क्या चाहते हो? परिया नम लहजे में कहा। तुमसे सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ऐसे परिया के चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए सुकून से कहा। परिया ने खांसी करते उसे खुद से दूर धकेला। भूल है ये आपकी। परिया ने उसे देखते से लगते लहजे में कहा। चैलेंज करियो मुझे। इसने अपनी सुर्ख होती आंखें परिया की आंखों में गाड़ते हुए कहा। खौफ से परिया की सांसें थमी। हाँ कर रही हूँ, जो कर सकते हो कर लो जाकर। परिया ने खुद को मजबूत ठहराते हुए कहा। ऐसे ही तो मैं तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं भूला। इन 4 सालों में कुछ तो खास है तुम में, मेरी लिटिल वन। इसे परिया के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। क्यों, डर गए क्या? परिया ने उसका हाथ खुद से दूर झटकते हुए कहा। डरता तो मैं किसी से चीज़ से नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक 1 हफ्ते बाद तुम मेरी दस्तरस में होगी, आई प्रॉमिस। ऐसे परिया के कान में सरगोशी नुमा कहा और आखिर में उसके कान की लो चुमता पीछे होकर इसका चेहरा देखने लगा। जबकि परिया के दिल की धड़कन खौफ इस कदर बढ़ी कि उसे लगा इसका दिल सारे बंद तोड़ कर बाहर निकल आएंगे और इसकी आंखें बरसने लगी। तुम बहुत ही कोई फजूल इंसान हो। यू नो लिटिल वन, आई लव योर टीयर्स। जब ये बहते हैं पता नहीं क्यों दिल को सुकून पहुँचने लगता है। इससे परिया की आंखों से बहते आंसू चूनते हुए कहा। परिया ने दर्द भरी नज़रों से उसे देखा और खुद से धकेल कर अंदर की जानिब बढ़ गई। वैसे वेट करना लिटिल वन, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। परिया के कानों में इसकी आवाज़ गूंजी, लेकिन वो अपने आंसू पर जब्त करती आगे बढ़ गई। पापा, आपने 4 साल पहले मेरा रिश्ता मांगा था हसन अंकल की बेटी के लिए, उसका क्या बना? वो सीधा ड्राइंग रूम में जाकर अफजलान साहब से बोला।
ये कौन सा तरीका है बात करने का? मेरे लाड़ प्यार ने ज़्यादा है नहीं तो मैं बिगाड़ दिया? अफनान साहब ने अफसोस से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दे मुझे उसका। इसे एक की लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे तरस आ रहा इस बेचारी पर, कैसे ज़िंदगी गुजारेगी तुम जैसे बेहिस इंसान के साथ। मतलब उन्होंने हाँ कर दी थी? नहीं, पाकिज़ा के लिए इनकार कर दिया था। हाँ तो इसके लिए इनकार ही होना था। हाँ तो कभी हो ही नहीं सकती थी, ये जानता हूँ मैं, इसे कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ तो फिर मजीद क्या सुनना चाहते हो मुझसे? अब की बार अफनान ने भी तलके से कहा, हसन अंकल से रिश्ता मांगे डैड, पाकिज़ा का नहीं परिहा का। इसे सुकून से अपने हाथ जेब में डालते हुए कहा, मैं क्यों मांगू तुम जैसे इंसान के लिए, वो इस कदर मासूम है। अफनान ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर इसने गुस्से से टेबल पर मौजूद सारे बर्तन ज़मीन पर फेंक दिए। अल्लाह की कसम पापा, अगर आपने अगले हफ्ते तक मेरी इससे शादी ना करवाई तो मैं इस कदर तबाही मचाऊंगा। आपकी सोच है, मैं सब तबाह कर दूंगा। इसने आसपास की सारी चीज़ें तोड़ते हुए कहा। अफनान साहब ने अफसोस से अपने बेटी के पागलपन देखा, जो कभी इतना अच्छा होता था और कभी बिल्कुल जंगली। शांत हो जाओ। 4 साल पहले ही असगर साहब ने पाकिज़ा के लिए मना करके परिहा का रिश्ता दिया था और बोला था पाकिज़ा का वो पारस के साथ बचपन से तय कर चुके हैं और वो अपनी ज़बान के पक्के हैं। लेकिन वो मायूस हमें नहीं करेंगे। इसकी जगह उन्होंने अपनी छोटी पोती का रिश्ता दिया है और कहा था 4 साल बाद निकाह होगा। वो इसे बताने लगे, तो फिर देर किस बात की है पापा? आप इन्हें बोले अगले हफ्ते हम ले जाएंगे। वैसे भी 4 साल हो चुके हैं। इसने अपने बाबा को मशवरा दिया, पल में उसका गुस्सा गायब हुआ था। वो बहुत मासूम है बेटा, और तुम अभी वक्त दो उसे। उन्होंने इसे समझाना चाहा, मुझे परवाह नहीं, आप इन्हें बोल दें अगले हफ्ते ही निकाह होगा। वो सिलखते लहजे में कहकर बाहर निकल गया, जबकि अफनान साहब अपना सर थाम कर बैठ गए। पाकिज़ा तुम चलो हमारे साथ, आजकल वैसे भी घर में फ्री हो। सदरा ने पाकिज़ा का माथा चूमते हुए मोहब्बत से कहा, नहीं खाला जानी, फिर आऊँगी कभी ज़रूर। पाकिज़ा ने मोहब्बत से कहा, जबकि इसका दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब अब ये लोग जाने लगे हैं, मतलब पारस जा रहा है। पाकिज़ा ने नम होती नज़रों से पारस की तरफ देखा, जो जावियार से बातें करने में मसरूफ़ था। ओके बेटा, फिर हम लोग निकलते हैं, जल्दी ही चक्कर लगाएंगे। जी जी ज़रूर, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, क्योंकि उसके चले जाने के ख्याल से ही उसका दिल तड़प कर रह गया था। इन आंसुओं को संभाल कर रखो, यकीन करो बहुत सी वजूहात दूंगा इनको बहाने की। पारस की सरगोशी नुमा से लगती आवाज़ सुनकर पाकिज़ा का वजूद कपकपाया। इसने फतराई आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो इग्नोर करता मलिहा की तरफ बढ़ा, जो सदरा बेगम से बातें कर रही थी, और इनसे मिलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सदरा बेगम भी सबसे मिलने के बाद गाड़ी के पास आ खड़ी हुई। मलिहा बेगम और जावियार पास ही खड़े थे, जबकि पाकिज़ा काफ़ी फासले पर खड़ी थी। इससे पहले वो निकलते हसन साहब की गाड़ी घर में दाखिल हुई, इसीलिए वो भी रुक गए, इनसे भी मिलते जाएं। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, अंदर आए, कुछ बात करनी है, हसन ने सदरा लोगों की तरफ आराम से कहा, जबकि आसपास सबने इन्हें हैरत और परेशानी के मिले जुले तासिरात से देखा, जबकि कहा कुछ नहीं। सब जाकर डाइनिंग रूम में बैठ गए। मलिहा बेगम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने हसन के चेहरे पर परेशानी और खुशी दोनों के तासिरात देखे थे। परिहा नज़र नहीं आ रही? हसन ने परिहा को ना पाकर पूछा। पापा इसके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए अपनी दोस्तों की तरफ गई हैं कंबाइन स्टडी के लिए। जाविया ने नरमी से इन्फॉर्म किया। सब ठीक है भाई? सदरा बेगम ने परेशानी से कहा। जी सब ठीक है, एक्चुअली अगले हफ्ते परिहा की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहीं रहें और बच्चियों को पारस और जाविया ले आएंगे यहाँ। हसन साहब ने सुकून से कहते हुए सबके सरों पर बम छोड़ा। परिहा की शादी, वो भी इतनी जल्दी क्यों? मलिहा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। बेगम आप भूल रही है, हम परिहा का रिश्ता 4 साल पहले ही तय कर चुके हैं। वो ज़बान दी थी 4 साल बाद निकाह और रुखसती होगी, और अफनान अपने बेटे का अब निकाह करना चाह रहे हैं। अफनान भाई? सदरा बेगम ने हैरत से कहा। लेकिन आपने उनसे कही इतनी जल्दी भी क्या है? वरना आप रहने दें, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ भाई से। मलिहा परेशानी से कहकर अपना मोबाइल टेबल से पकड़ने लगी। मलिहा तुम भूल रही हो, हमारे यहाँ अल्फाज देकर पलटा नहीं जाता, इसलिए चुप करके तैयारियां करो, अगले हफ्ते निकाह है। सब सांस रोके उन्हें सुनने लगे। और वैसे भी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप जानती हैं ना सब कुछ। पाकिज़ा का भी तो अब्बू जी ने बचपन से तय किया हुआ रिश्ता, हसन ने मुस्कुराती आंखों से पारस की तरफ देखते हुए कहा, जबकि पाकिज़ा के लिए सांस लेना मुश्किल होने लगा। और परिहा का भी 4 साल पहले उन्होंने ही फैसला लिया था। आखिरी अल्फाज पर जोर देते हुए उन्होंने मलिहा की जानिब देखा। पाकिज़ा ने जख्मी नज़रों से पारस की तरफ देखा, लेकिन उसने मुझसे मुस्कुराती आंखों से देखते हुए आंख मारी, जिस पर सदमे से वो यहाँ वहाँ देखने लगी। शुक्र था सब परेशानी से सिर्फ हसन साहब की तरफ देख रहे थे, इन दोनों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंतहाई कोई बेहिस और बदतमीज़ इंसान है ये, वो नम लहजे में सोचती ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई।
पापा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? जावियर ने इनका ध्यान पाकिज़ा से हटाना चाहा, जिसके यूं चले जाने पर उनके चेहरे पर परेशानी छाई थी। बेटा, अल्लाह के हर काम में बेहतरी छुपी होती है। आप शादी की तैयारियां करें, अल्लाह बेहतर करेगा, हसन साहब ने मुस्कुरा कर कहा। और हाँ, बच्चियों को तुम दोनों लेकर आ जाना। हसन पारस और जावियर की तरफ इशारा करके कहा। जी अंकल, रात में निकलेंगे और कल लेकर आ जाएंगे, पारस ने एहतराम से जवाब दिया। ओके, खुश रहो बेटा, और मलिहा खाना लगवा दे, हसन ने मलिहा की जानिब देखते हुए कहा, जो इन्हें काफ़ी परेशान लगी। जी, वो ये कहकर वहाँ से चली गई। इनके पीछे सदरा बेगम भी चली गई। उफ, मतलब बेगम को भी मनाना है। हसन भी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते फ्रेश होने चले गए। चलो पारस, मैं भी शावर ले लूँ, रात को निकलेंगे, जाविया ने उठते हुए कहा। हाँ यार, ज़रूर, मैं भी ज़रा किसी की क्लास ले लूँ, बहुत छुपा रुस्तम निकला ये बंदा तो। पारस मुस्कुराते हुए जावियार को कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पारस, ये तुमने क्या किया? मैं क्या मुंह लेकर अपने माँ बाप के सामने जाऊंगी? वो अपने कमरे में दाखिल होकर सोचने लगी। क्यों, क्या तुमने मुझसे ने कहा? या अल्लाह, मैं क्या करूं? दादाजी ने जहाँ मेरा रिश्ता दिया है, अगर वो भी आ गए शादी के लिए तो? या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे पापा का मान टूट जाएगा। कितनी अजियत और तकलीफ से गुजरेंगे वो मेरी वजह से। ये सोचकर इसके दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। पारस, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं, इडियट इंसान। लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा, तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? इसे रोते हुए अपने सेल निकाला और उसका नंबर डायल करने लगी, जो कि मसरूफ़ जा रहा था। जहन्नुम में जाओ तुम, मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर खुद दूसरों से बातें करने में बिजी हो। जवाब तो तुम्हें देना ही होगा पारस जिया, पाकिज़ा ने सिलकते लहजे में कहा और इसके कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। पाकिज़ा पारस के कमरे में दाखिल हुई और घबरा कर सामने देखा, जहाँ पारस मुसलसल स्मोकिंग करने में मसरूफ़ था। खौफ से इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वॉट डू यू वॉन्ट पाकिज़ा? पारस ने बगैर पीछे मुड़कर उसके वजूद को महसूस करते हुए तलख लहजे में कहा। पारस, तुमसे बात करनी है। पारस की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर इसके खौफ में हिम्मत पर बाजी मार दी। आई डोंट केयर, गेट आउट फ्रॉम माई रूम। पारस ने उसे देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा और सिगरेट पास पड़ी बास्केट में फेंकी। पारस, लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्या बकवास कर रहा हूँ? निकलो अभी के अभी यहाँ से। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एंड जस्ट डोंट केयर व्हाट यू वांट, जस्ट आउट ऑफ फ्रॉम हर राइट नाउ। ऐसे गुस्से से कहकर दरवाजे की जानिब इशारा किया। उसकी बेहिसी पर पाकिज़ा ने आंखें भीगने लगी। पारस, तुम इतने जालिम क्यों हो? जिस पर वो चुपती निगाहों से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें इंसान नज़र आता हूँ, जिसकी जब चाहे तुम तजलील करके चली जाओ और जब चाहो वापस आ जाओ। आज ही तो कह कर गई थी मुझसे नफरत है, तो फिर से मेरे पास क्या लेने आई हो? या तुम्हें मज़ा आता है मेरी बेबसी देखकर? वह एकदम से उसके बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा। पारस प्लीज़। जब उसकी उंगलियां अपने जिल्द में धंसती हुई महसूस की तो बोली, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी डैम इट, अदरवाइज आई विल हर्ट यू सो बैडली। पारस ने झटके से पाकिज़ा को छोड़ते हुए कहा और इससे 2 कदम दूर खड़ा हुआ। और क्या मुझे तकलीफ दोगे पारस, जब तुम्हें पहले ही मुझे इतनी दे चुके हो? और कितनी अजियत देना चाहते हो तुम मुझे? जिंदा हूँ, जान से मार दो, शायद तुम्हें सुकून आ जाए। पाकिज़ा ने रोते हुए तलख लहजे में कहा। फिक्र न करो, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं लेता। अभी तो तुम्हें सिसकते, तड़पते और रोते हुए देखना है, जो दूसरों को बगैर कसूर के आग में जलाती हो तुम, इसी आग में तुम्हें भी झुलसना है। पारस इसे जोर से दीवार के साथ लगाता उसकी आंखों में देखते हुए सफाकी से बोला, बगैर कसूर के तुम कब आग में जले हो? जलती तो मैं आई हूँ, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा धोखा और आखिर में ज़बरदस्ती निकाह। हाँ, तो तुम्हें तड़पाने के लिए भी किया था निकाह, सुकून देने के लिए नहीं, इसलिए अब तुम तड़पो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरी रूह तक पर सुकून हो रही है। वो तुर्की बदतुर्की बोला। नीचे जाकर सबको बताऊंगी तुमने मेरे साथ निकाह किया हुआ है, पाकिज़ा ने रोते हुए कहा। घर वालों को बताओगी जाकर? इस आईब्रो उचका कर उससे पूछा। जाहिर सी बात है, इन्हें भी पता चले तुम किस कदर सफाक इंसान हो। ओके देन कम। पारस उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम में दाखिल हो गया। क्या कर रहे हो पारस? पाकिज़ा ने घबराते हुए खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन पारस ने बगैर उसे जवाब दिए शावर का बटन ऑन कर दिया, जिससे पानी पाकिज़ा और पारस के वजूद पर गिरने लगा। क्या कर रहे हो पारस? पाकिज़ा ने घबराते हुए खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन पारस ने बगैर उसे जवाब दिए शावर का बटन ऑन कर दिया, जिससे पानी पाकिज़ा और पारस के वजूद पर गिरने लगा। पारस, तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मुझे भिगो क्यों रहे हो? अपनी बकवास बंद करो, और मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग की गर्मी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत फजूल सोचने लगा है। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। मुझसे दूर होने की कोशिश करने लगी ताकि शावर बंद कर सके, लेकिन बजाय छोड़ने के पारस पाकिज़ा को इसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब कर गया। अगर तुमने किसी को बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में दफना दूंगा, वो खरकती से बोला। लेकिन पारस, मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता बचपन से तय किया हुआ है, उसका क्या? वो मुसलसल शावर के नीचे भीगने की वजह से उसका वजूद कपकपाने लगा।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या करता है, बस जो मैं तुम्हें कहा है तुम्हें याद रहना चाहिए। पारस ने उसकी गिरफ्त मजबूत करके कहा। पारस, क्यों कर रहे हो ये सब? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुमने ही मजबूर किया है मिसेस पारस जिया। इसने इसे लगते हुए लहजे में कहकर शॉवर बंद कर दिया। मैंने? पाकिज़ा ने तकलीफ से उसे देखते हुए कहा। पारस बेटा, किधर हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारी लाहौर निकलने से पहले। सदरा बेगम की आवाज़ सुनकर पाकिज़ा ने खौफ से पारस की तरफ देखा और फिर खुद की तरफ जहां वो दोनों भीगे हुए थे। पारस ने जल्दी से पाकिज़ा को पकड़कर अपने करीब किया और वापस से शावर ऑन करके पाकिज़ा के मुंह पर हाथ रख दिया और कोई शोर ना करे वो। ओह, लगता है पारस शॉवर ले रहा है, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। सदरा बेगम ने खुद से बड़बड़ाई। पारस, मैं बाहर हूँ, तुम्हारे रूम में जल्दी से बाहर आओ, मुझे बात करनी है, सदरा बेगम ने ऊंची आवाज़ में कहा और कमरे में मौजूद सोफे पे बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। तो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।